शिखा लखा या रखा या। बेटा अगर आप लोग एक जगह सेट करके इसको बैठ जाओ थोड़ी देर तो लोग देख सकेंगे, क्योंकि लोगों ने पीछे इंजन जो होंगे रहने नहीं तो ये ज़रा इस कैमरे को से मूव करना है। आप जब भी खुदा के घर के अंदर आते हैं तो कोई दुआ लेके आता है, कोई मकसद लेके आता है, कोई लालच के लिए आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसके लिए मोहब्बत के लिए आते हैं। खास तौर पे पहली दफ़ा तो जो कोई चर्च आया है, इसके माँ बाप ने उसको लेके आए बचपन में, तो दुनिया के अंदर ये इंटरनेशनल तौर पे स्टडी प्रूफ है, स्टडी की गई, उसकी कैलकुलेशन निकाली गई, उसको देखा गया। तो कहा जाता है कि कोई मुआवजा लेने आता है या कर्जे में था या मुश्किल में था, बदरू गिरफ्तार था, इसलिए वह चर्च से आया। और 80 to 90% लोग मुआवजा पा भी लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा 100% पाते हैं, मगर उनमें से चंद लोग चर्च में रहते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं होती, ना फिजिकली, ना स्पिरिचुअली, ना फाइनेंशियली। उनकी ज़िंदगी के फैसले ठीक नहीं होते, उनकी ज़िंदगी में फैसलों की तरतीब नहीं होती, उनके फैसले प्रॉपर नहीं होते, फैसले बदलते हैं, फैसले तब्दील करते हैं, फैसले चेंज करते रहते हैं, आज ये, कल 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 ये। इसकी वजह से ठहराव नहीं है ज़िंदगी के अंदर, और जब ज़िंदगी में ठहराव नहीं है तो हम पूरी तरह मजबूत नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 3, 4, 5 दिन से मैंने सुना लाहौर में काफ़ी आंधी आई, बारिश हुई और बहुत से दरख्त टूटे, क्योंकि उसकी जड़ जो कि है, रूट, वो कमज़ोर हो गई। गिरता वो है जिसकी रूट कमज़ोर होती है, हिलते सब हैं। हम जितने यहाँ पे बैठे हम सबसे गलती होती है, हम जितने यहाँ पे बैठे हम गुनाह भी करते हैं। अगर तू कहता मैं नहीं करता वो बहुत बड़ा झूठा है। वो कोई पास्टर है, कोई बिशप है, कोई डीकन है, कोई एल्डर है, कोई फलाना है, वो जो पालूस 5 मिनिस्ट्री बताता है, अगर उसमें भी है तो झूठ बोल रहा है। वी ऑल कमिट सिन इन आवर लाइफ, मगर उसको तरतीब में किस तरह लेके आते हैं कि उससे बाहर निकल सके। गलती को दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे, गलती को दोबारा जी तो नहीं रहे हैं, गलती को दोबारा जीना तो नहीं चाह रहे हैं, क्या गलती को दोबारा तो दोहरा नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम काफी दफा उसको दोबारा दोहरा रहे होते हैं। लोग गुनाह करते हैं, लगता है कि कुछ नहीं हुआ, और कर लेना, फिर कुछ नहीं होता, फिर कहता और कर लेना, फिर कुछ नहीं होता, कहता और कर लेना, फिर कुछ नहीं होता, कहता और कर लेना। मगर उसकी लाठी ना एक दिन आती है और बाइबल कहती है उसकी लाठी बेआवाज़ है। बेटा बात नहीं करनी जो मैं कलाम सुनाना चाहिए, तुम नवे हो, तुम पता नहीं, वरना मैं हजे नहीं गिरती ना, पहले जाके दसना। ना कोई फोन इस्तेमाल कर सकता, ना कोई बात कर सकता। तो मैं प्यार से ना समझाता हूँ तो ना मैंने समझाना आंदा जी। पहली तो आखिरी दफा दसना, दूसरी दफा मैं सीधा कहना उठ के बाहर निकल जाओ, क्योंकि जिस खुदा के लिए यहाँ पे आप बैठे हैं ना, वो कोई डब्बी का खुदा नहीं थे, वो एक मुल्क का खुदा नहीं है, वो एक नस्ल का खुदा नहीं है, वो वक्तों से पहले खुदा था। और उस खुदा की हजूरी में मजाक नहीं होता, उसकी खुदा की हजूरी में आप दुनिया के मज़ाहिबों को देखो, वो अपनी जब इबादतगाहों में जाते हैं ना, फोन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बंद करके जाते जे। हम फोन ऑन करके लेके आते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेज, ये वो, लाइव। क्यों? उनका में गैरत ही नहीं रही। फिर कहना सानू खुदा बरकत नहीं दे रहा, बरकत देगा किस तरह? हमारे बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे किस तरह ठीक होंगे? आप ही नहीं तुझे ठीक होने, पहले खुद तो ठीक होना सीखें। इस तरह सैमसन था, एक ऐसा शख्स जो मां के रहम से पेश तक चुना गया। बिब्लिकली तौर पे कज़ात की किताब द बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 13, जब पहली दफा उसकी मां का जिक्र किया जाता है, वो बांझ होती है, रहम उसका बंद होता है, एक फरिश्ता आता है, उससे बात करता है और उसको नाम बता के जाता है, और सैमसन का नाम होता है सेपरेटेड फॉर गॉड, खुदा के लिए अलहदा किया गया। सैमसन के नाम का मतलब है खुदा के लिए अलहदा किया जाना, सेपरेटेड फॉर गॉड। वो खुदा के लिए अलहदा किया गया था मां के रहम से पेश तक। उसका प्रोसेस होता है, बड़ा होता है, एक जंगजूस बनता है, मगर उसका एक
पैरामीटर था, सिर्फ एक पैरामीटर। पैरामीटर क्या था? कि सर पर उस्तरा नहीं फेरेगा। क्या था? ऊंची, सर पर, सर पर, सर पर। उसके बालों में उसकी जान नहीं थी। That was just an order of God to fulfill the process of his calling. बस। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इंसान समझता है कि वो जो कर लेता है, अगर उसके ऊपर कोई कहर नहीं आया और उसको लगता है उसकी सजा उसको नहीं मिलेगी। मगर बाइबल इसकी तालीम नहीं देती है। अगर आप उसकी जिंदगी को स्टडी करो तो शख्स अपनी जिंदगी के अंदर एक जबड़े से हजारों को मारता था, जवान शेर के मुंह को फाड़ने का अख्तियार रखता था। शेर के जबड़े में अगर कोई चीज आ जाए ना, अगर उसका मुंह किसी चीज को पकड़ ले तो उसे छुड़ाना एक अजाब है। सैमसन ने अपना हाथ डाल के ना उसका जबड़ा खोल दिया था। नेचुरली तौर पे ये इम्पॉसिबल है। आज भी कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके। सिर्फ एक ऐसा गुजरा इसके अलावा, जिसका नाम दाऊद है, जो कि इस मेंशन पे पहुंचा है। लेकिन सैमसन उससे ज्यादा बेहतर वॉरियर था। दाऊद बेशक बड़ा बादशाह बना, मगर सैमसन कुछ भी करने का अख्तियार रखता था, फिजिकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर। जो चाहता था कर लेता था, मगर उसके अंदर एक एडिक्शन थी। एडिक्शन ये थी, उसमें गुनाह बे इंतहा था। हम इस माशरे में समझते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं बाइबल के, उनके गुनाह नहीं है। बाइबल का कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है यीशु के अलावा, यीशु के अलावा। फिर बोल रहा हूं, किसके अलावा? एक बार फिर, किसके अलावा? क्योंकि हर शख्स जो पैदा हुआ है वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ। बहुत बड़ा थ्योलॉजियन के आके बहस करने लग जाएगा, इसे मैं क्लियर कर दूं इतने बैठे कि कहानून ते जिंदा गए है 355 साल 300 कोई साल खुदा ना टुरया, पैदा ही गुनाह ना होया। यीशु गुनाह से नहीं पैदा हुआ। यीशु की बर्थ भी अजीब है, क्योंकि उसमें उसके बाप का तुखम ही नहीं था। फिजिकली तौर पर, जेनेटिकली तौर पर उसका डीएनए दुनिया के किसी भी डीएनए से नहीं मिलता था। अगर यीशु का डीएनए किया जाता ना, तो उसका डीएनए किसी डीएनए से नहीं मिल सकता था। उसका डीएनए आसमानी था। बिकॉज सबके डीएनए दुनियावी हैं, दुनिया के, और जिस्मानी हैं। डीएनए आपको माँ किसे नहीं मिलता, बाप से मिलता है। माँ का खून आपके अंदर नहीं जाता है। आप ना से जो आप जानते हो इस चीज को, माँ जब बच्चा पैदा करती है तो माँ से सब कुछ बच्चा लेता है, मगर खून नहीं माँ के अंदर जा सकता। अगर माँ का खून चला जाए अंदर तो माँ को अगर एड्स है तो बच्चा एड्स के साथ पैदा होगा। मगर खुदा दुनिया को बनाने से पहले जानता था कि एक दिन मसीह को नीचे जाना है। जब पैदाइश की एक किताब पहले बाप ने लिखता है, आओ हम इंसान को बनाए। उस दिन कौन सा जब बैठी बाप की, बेटे की और रूल कुदस के, उस दिन फैसला कर लिया गया कि कौन जाके लानती बनेगा, कौन जाके कफारा देगा। यह भी उस दिन फैसला कर लिया गया कि कौन जो कि मुर्दों को जिंदा करेगा। बाप अपने तख्त को नहीं छोड़ता, बाप अपने तख्त पे बैठता है। कि बेटे का काम था कि वो मेरे और आपके लिए लानती बन गया। जितने भी खादमों ने, नबियों ने जो पुराने आदम में गुजरे, नेहमिया आए, जिन्होंने उनको फिजिकली तौर पर हमने खुदा को देखा, उन्होंने सिर्फ यीशु को देखा था। और आज भी आप दुनिया में ऐसे लोग हैं जो यीशु को मिलते हैं, यीशु जिनको मिलने आता है, मगर बाप को आप नहीं देख सकते अपने इस बदन के अंदर। जब तक आपका बदन जलाली नहीं हो जाता, जब तक आप जलाली बदन में नहीं आ जाते, जब तक आप जलाली बदन को नहीं ले लेते। और जलाली बदन आप में से किसी को जमीन पे नहीं मिल सकता। पालूस को भी नहीं मिला, यूहन्ना को भी नहीं मिला, और पतरस को भी नहीं मिला। इसलिए प्रकाशिकी की किताब लिखने के बावजूद कहता है तख्त पे कोई बैठा था। चौथे बाप के लिए ये नहीं कहता कि बाप बैठा था, कहता कोई बैठा था। ऐसा था जिसको वो नहीं जानता था, ऐसा था जिससे वो वाकिफ नहीं था। यीशु से वो वाकिफ था, खाता था, उठता था, बैठता था, चलता था, उसके सीने पे सोता था, उसके साथ रहा था। उसके अलावा यीशु उसको मिलने आया था। मगर एक ऐसा आया कि कहता है तख्त पे कोई बैठा था। इट मीन कि आसमान पे जाने के बाद भी, क्योंकि फिजिकल फॉर्म के अंदर गुनाह में था, बदन में था, वो पूरी तरह जलाली बदन में नहीं था।
इससे कहता है तख्त पे कोई। मगर मैं और आप अपनी जिंदगी को किस तरह देखना चाहते हैं, मैं और अपनी जिंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं, मैं और अपनी जिंदगी के लिए क्या करना चाहते हैं, कितना हमने उसके लिए कुछ किया। लोग कहते हैं पादरी हाथ रख के प्रोफेसी दे रहे, ये करते, आप जितनी भी प्रोफेसी दे ले, जितनी भी दुआएं कर ले, जब तक आपके फैसले ठीक नहीं होंगे आपकी कामयाबी आपको नहीं मिल सकेगी, आप अपनी कामयाबी को नहीं जी पाएंगे, आप अपनी बाबरकत जिंदगी को नहीं जी पाएंगे। जो पैदाइश की किताब में बाप के दूसरे हिस्से में खुदा ने जो कि बरकत दी इब्राहिम को, वो आप उसको नहीं जी सकेंगे, उसको नहीं जी पाएंगे। बाइबल लिखा है सो तू 22 से बरकत हुआ। जो दूसरी आयत है पैदाइश के 12वें बाब, तो उसमें 4 डिमेंशन है जो खुदा इब्राहिम के लिए बोलता है। चौथी जो डिमेंशन है, उस डिमेंशन पे पहुंचने के लिए खुदा कहते हैं कैसी डिमेंशन है जहां पे तू बरकत नहीं ढूंढेगा, जहां पे तुझसे बड़ी कौम नहीं होगा, जहां पे तू ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तू 22 से बरकत हो जाएगा, तुझ में से लोग बरकतें पाएंगे, तू बरकत ढूंढेगा नहीं, तेरे वसीले लोग बरकत पाने लग जाएंगे। उस डिमेंशन पे पहुंचने के लिए 24 साल बगैर औलाद को चलता रहा, 24 साल बगैर मिरास के वारिस को चलता रहा, 24 साल बगैर पर्पस के ऑलमोस्ट चलता रहा। और एक वक्त ऐसा है कि खुदा उसके पास आगे कहता है तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। 24 साल रिश्तेदार, नातेदार, मुल्क, कौम, दोस्त सब छोड़ गया और खुदा के साथ चला रहा। 24 साल बाद खुदा उसको आगे कहता है तू मेरे हजूर चल और, तू मेरे हजूर चल और, पूछो जी, तू मेरे हजूर चल और, तू मेरे हजूर चल और। आज आप अपने आप को कहां देखते हैं? ये वो शख्स है जो 24 साल खुदा के साथ चला था। उसके लिए खुदा एक पैरामीटर रखता है कि तूने कामलियत तक पहुंचना है। मेरे जो ताड़े जो है ये खुदा है, ये क्या तू बात कर रहा है? सर इतने 6 महीने गिर जाके समझने शान करते ऐसी बात नहीं थे, क्योंकि नाउ वी आर द बेस्ट प्रीचर्स इन द वर्ल्ड, वी आर दैट, वी आर दैट, वी आर दैट। इसे पास्टर दे कपड़े पाड़ ने ना ਉਹਦੇ ਜੇ भाई साहब, पादरी नहीं जो स्टैंडर्ड का होता बंदा। आप किसी भी पास्टर जैसे नहीं हो सकते। अपने ज़हन से फतूर आज काट लो, आप में से कोई भी पास्टर नदीम जैसा नहीं हो सकता। उससे बेहतर हो सकते हो, उससे ज़्यादा नॉन्टेड हो सकते हो, पास्टर नदीम जैसे नहीं हो सकते। उसकी झलक हो सकते हो, उसका अक्स आप में नजर आ सकता है, मगर आप सेम डिमेंशन पे कभी नहीं आ सकते। उससे ऊपर जा सकते हो, उस जैसे काम कर सकते हो, मगर आप सेम नहीं हो सकते। मुझसे मैं एक जगह पे था, एक बहन आई अपनी बेटी लेके, भाई साहब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आप जैसी हो जाए। कैसी आप? मैं कहा बीबी क्यों अपनी बेटी की तलाक करानी है? क्योंकि क्या मतलब? मैं कहा 6.5 महीने में 7 महीने अपने घर तो बाहर होना, इसे शादी कराएगी तो बच्चे कौन पालेगा? पास्टर आंसर, अगर 7 महीने बाहर एक इंजील सुना ली अपने मुल्क से, अपने शहर में, अपने मुल्क नहीं कह रहा, मुल्क तो बाहर, स्पेन में मैं ट्रैवल करना वखरी जे कैलकुलेशन, और अपने शहर में भी ट्रैवल करता हूँ, ले गया अभी मैं अभी स्पेन से बाहर बता रहा हूँ। तो काफी दफा ना हम लोगों को फैंटेसाइड कर लेते हैं पसंदीदा, मगर उस कुर्बानी को नहीं जानते उस शख्स ने जी होती है। कोई भी अनॉइंटिंग, कोई भी ग्रेस किसी भी खादम पे दुनिया के फ्री होने नहीं जे लेती, और आप वो सब अपने पे ले सकते हो, उससे बेहतर ले सकते हो, मगर उसकी कुर्बानी नहीं देने के लिए तैयार नहीं। खुदा कहता है तू मेरे हजूर चल और, तू मेरे हजूर चल और, मेरे हजूर चल और। तो शख्स 24 साल बेटा चला था उसके साथ। 24 साल बाद पैरामीटर ये था कि खुदा उसको कहता है तू मेरे हजूर चल और, ऐसी 24 महीने दा यकी दे देना ते रौला बना लेने, हिसाब लैन लग जाते पादरी को। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं, वो अपना हाथ उठाएं, जो फिजिकली माँ बाप है। आपका अपने बच्चों से क्या उम्मीद है? सर आप
आपको क्या उम्मीद है अपने बच्चों से? जो कोई भी दस दे जिदे बच्चे ने कोई उम्मीद रख दो बच्चों को, ये चाहते हो लफंडर बनन, गोला गंडा खान, गाला कड्डन, गुल्ली डंडा खेडन। यू नीड देम टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। क्या आप उनको चाहते हो कि सिर्फ फाइनेंशियल तरीके से सक्सेसफुल हो, कि पैसा उनके पास दुनियावी जिंदगी जैसी मर्जी हो, 4 शादियां कर ले, जुआ भी खेल ले, पैसा कमा ले खैर है। ये भी एक कल्चर है बादशाह रेहान साहब। आपका दुनिया के ना पैरामीटर सबसे बड़ा पता क्या लग गया कि जिसका पैसा है वो नॉइंटेड बंदा है, जिसकी गाड़ी बड़ी है वो नॉइंटेड आदमी है। दैट इज द पैरामीटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मगर अगर आप स्टडी करो तो डैनियल वाकई अमीरों के साथ बैठता था, बड़ा नबी था, बड़ा खादम था, लेकिन उसकी कॉल थी कि वो बादशाहों के साथ बैठता था। मगर हिस्कियल भी उसी स्टैंडर्ड का नबी है, खादम है, पादरी, आज के दौर में जो मर्जी उसको कहना चाहो, मगर वो असीरों के साथ था, वो अपनी कौम के साथ रहा सारी जिंदगी। क्या डैनियल बड़ा था या हिस्कियल बड़ा था? नहीं, दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट थी, दोनों की कॉज डिफरेंट थी। मगर हम कहते हैं कि शायद जिसका पैसा वो बड़ा है। डैनियल सारी जिंदगी बादशाहों के साथ रहा, गुलामी में आया, बादशाहों के रहा और सारी जिंदगी बादशाहों के साथ जीता रहा। मगर हिस्कियल की किताब कहती है कि वो सीरों में था, नहर कबार के किनारे में था और उसने रोयों को देखा, विजन्स देखे। और इसी तरह उसकी किताब खत्म होती है, यहां पे कहती है यहोवा शमा। यहोवा शमा का मतलब है खुदावंद यहां मौजूद है। बेशक वो गरीबों के साथ रहा, कौम के साथ रहा, मगर खुदा उसके साथ मौजूद याद है। आप आज रात किसी भी हालात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका खुदा आपके क्या हालात चाहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और खुदा आपके लिए बुरी सोच नहीं रखता है। शरने की किताब 29वां बाब, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को किसी ने नहीं पढ़ी यिर्मयाह की किताब? अच्छा चलो एक सवाल है, सर इजाजत हो तो पूछ सकता हूं। तो खुदा नु हाजिर नाज़िर जान के कहना, आप में से बाइबल कवर टू कवर किन्ने पढ़ी होगी? पैदाइश पहला बाब पहली नंबर आयत, काशा 22वां बाब उसकी आखिरी आयत, किसने पढ़ी है वो हाथ चुके। जरा खलो के गेंदा में देखना, खलो जो जिसने पढ़ी है खड़ा हो जाए। अच्छा 1 2 3 4 5 आपने पढ़ी है? तुसी हाथ नहीं चुकिया सी ना, मैं कहा बंदा लगे भी रीस भी काम कर लग जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग एक बार ने नहीं पढ़ी हुई। तालियां पहले इन्होंने बजाओ, सारे तालियां बजाओ, इन्होंने सही तरह बजाओ। की होया शाबाशी दवो, खिदमत कर रहे ने बगैर खुदा के कलाम को जानने हुए। तालियां ताड़ियां घट सन, सही तरह बजाओ, इंज बजाओ जिवें यीशु ने तुहानू बुला लिता क्या सुनाने के। उन्हें पूछो इतने प्रोफेसी करने सारे आ जाएंगे, हमें अनॉइंटिंग दे दो, तेल पा दो, हमें ये कर दो, इनू ते पढ़ लो। अब बैठना, इसको कब पढ़ेंगे? बादशाह रेहान साहब लोगों को पता ही नहीं इसमें लिखा क्या है, इसलिए फैसले गलत कर जा रहे हैं। भाई में ऐसी ऐसी बातें लोग कह रहे हैं, प्रीचर भी यीशु बाप बरकत दे। तो अगर यीशु बाप है तो फिर बाप केड़ा है, कुर्बानी केड़ी है, निजात किथे? पेंटिकॉस्टल ट्रिनिटी बिलीवर्स कहेंगे यीशु बाप। क्या कहते हैं? यीशु बाप। नहीं डरे बगैर को यीशु बाप। अगर यीशु बाप है तो फिर कुर्बानी किसकी हुई है? स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, मुझसे भी हुई होगी, मगर बहुत से लोग हैं जिनकी आदत हो गई है, क्योंकि उन्होंने बाइबल को पढ़ा ही नहीं है। ट्रिनिटी बिलीवर हैं जो बाप पे ईमान रखते हैं, बेटे पे रखते हैं, रूल कुदस पे रखते हैं। वननेस है वो तो वक्री गाल दे, वननेस है तो मन नहीं है। वो कौन से वननेस है वो क्लियर बात है। उन्हीं जीसस है, फलाने ने मिसियानिक ने केड़े वक्री गाल दे, मगर जो ट्रिनिटी बिलीवर्स है वो तो ना कम से कम के। हमारी दुआओं में गलती है। क्यों?
क्योंकि हम बाइबल को पढ़ नहीं रहे हैं। खुदा मेरे और आपके हक में प्लान रखता है, मगर हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं? हम लोग हाथ चुकाना ताना फॉर्मूला दे के जाना, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਿਸਤਰੀ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਪਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਗਿਰਜੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਚੁੱਕੋ। ਯਿਸੂ 6 ਘੰਟੇ ਸਲੀਪ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। कितने लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं? नीचे हाथ करो। कितनी देर में आप बाइबल पढ़ सकते हैं? आपको कितनी देर लगती है कि आपको लगता है कि आप पूरे साल में बाइबल पढ़ सकते? कितना टाइम लगेगा? गया मैं इन्होंने समझा माइक भी जरा दसी, मैं तब ना मैथ भी समझा के जाना। कितनी देर लगेगी सर आपको? 1-2 मंथ लगेंगे अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूं। 1-2 महीना। ये भाई कह रहे हैं 1 महीना या 2 महीने? 1 महीना। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? बाइबल के अंदर कितने बाप ने? 1179 बाप, 1189 चैप्टर्स हैं। कितने बाप पढ़ने ने डेली बेटा? 40 बाप। खुदाई सी किताब 1 दिन में पढ़नी है। जब आपने होते अंदर और कोई अपना नंबर देना चाहे, इन्हें तो महीना क्या जुनून में आके थोड़ा जुनून ज्यादा हो गया था। 3 मंथ्स। वेरी गुड। आपने कितनी बार पढ़ी है? मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ी। वेरी गुड। फिर रहने दे, फिर तू ना मुझे समझा। कितने साल तो ताड़ नाल है? 5 साल। तेन कि बाइबल पढ़ लेनी चाहिए सी 20 दफा। इन्हें आप ही किया 3 महीने 1 साल 4 दफा, 5 साल 20 दफा। ज्यादा ना, मतलब यही प्रॉब्लम्स हमारे अंदर। असि जुनूनी जाना। साल का प्लान ले लो आज तो बड़ा आसान है। कितने का? प्रॉब्लम मालूम है कि मैं ताकि प्रोफेशन करके टूर जाना। चलो ठीक है, खुदा ये कहता है की फायदा होगा कि तुहानू पता ही नहीं खुदा बाइबल चो की कह रहा है, अगर मैं ही झूठ बोल जाऊं। दुनिया के ऐसे प्रीचर भी जो कहते हैं डिवोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी फलसफे दे रहे हैं इसी कलाम में से। क्यों लोग को समझ नहीं आ रही? क्योंकि खुद मेडिटेट नहीं कर रहे वर्ड ऑफ गॉड को। कितने लोग बाइबल पढ़ना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं दोबारा डरे बगैर। भैया 3 महीने वाले मैं छाला मारनी चाहिए। आपने अभी का कहा था 3 महीने, मैंने इसलिए खड़ा किया था पिछले की मुझे मैंने नहीं बताया। सर नहीं पढ़ सकते आप 3 महीने में बाइबल। मैं लिख के साइन करके टूर जाना आज। मैं 5.5-6 घंटे बाइबल पढ़ना आती है। नॉर्मल बाइबल 3 घंटे पढ़ना। मैं नॉर्मल बाइबल रूटीन है मेरी, जिससे मैं अपने घर में हूं 2.25-3 घंटे। जिस दिन मेरा दिल करता है, जो मैं दिल करे मैं पढ़नी है बाइबल, तो 6 घंटे पढ़ना, तो महीने बाइबल नहीं मुक रही। ये जुनूनी अल्फाज में सर, आप बुरा ना मनाएं। यही तो प्रॉब्लम है। हम जुनून के अंदर आके भी जुनूनी हो जाएगा। जुनून है जेड़ा ना, एक करंट बह के ठीक हो सकता है। अनॉइंटिंग जिन्नी भी ले लो, अगर इसका पैरामीटर नहीं ना पता, अनॉइंटिंग का की करोगे? और आसान कर देना। अमेरिका की टिकट खरीद लो, अगर वीजा नहीं लगा तो कितने जाओगे? बिजनेस क्लास टिकट खरीद लो, मैं जहाज से नहीं पहन देना। तू कितने जा रहा है? मैं टिकट लेती है, तो वीजा मैं टिकट ले लेती है। यही चक्कर है आपकी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ क्यों नहीं बैलेंस? क्योंकि बाइबल नहीं है मेरी और आपकी जिंदगी में। हम बाइबल को नहीं ले रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर पूरी तरह। हम बाइबल को पूरी तरह मेडिटेट ही नहीं कर रहे हैं। और
मुझे ये भी मालूम है आज रात के बाद कोई 5% भी लोग पढ़ना ना 1 साल के अंदर बड़ा बड़ा मौजूदा होना जे, मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम खुदा ने कर दिया, तो मैंने बड़ी खुशी होएगी। महीना 3 महीने ते साढ़े जो कोई पादरी पढ़ेगा पढ़ पाए थे। मैं नॉर्मल बाइबल पढ़ा ना तो पैदाइश की किताब एक दिन बहुत ज्यादा है मेरे लिए। सुबह नाश्ते में करके ना दोपहर के खाने पीकर मत्ती दी इंजील पढ़ लेना मैं, तो फिर मैं फिर भी नहीं कहूँगा मैं 2 महीने मुका दूंगा, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करना है, मैंने प्रीचिंग भी करनी है। मैं ये नहीं आज प्लीज सरमना सुनावांगा, तानू कलाम सुनाऊंगा, मगर असल चाबी आपके पास खुद भी मौजूद है। अगर आप डेली 3 बाब पढ़ो ना, डेली 3 बाब, सिर्फ 3 बाब, सिर्फ 3 बाब। कितने बाब? कितने बाब? 3 बाब अगर आप डेली पढ़ो ना, डेली, ते 7वें दिन तुसी अगर 4था बाब पढ़ो ना, 4 बाब पढ़ो 6 दिन तक। कितने? पीर को कितने पढ़ने हैं? मंगल को कितने पढ़ने हैं? बुध को कितने पढ़ने हैं? जुमेरात को कितने पढ़ने हैं? जुम्मे को कितने पढ़ने हैं? हफ्ते को कितने पढ़ने हैं? इतवार को कितने पढ़ने हैं? बेटा रेस्टोरेंट चाहिए, चुनू खाई जा रही, हाँ जी आप ही खा रही है, मैं नहीं खा रहा। खुदा दी तानू गैरत ही नहीं यार। बाहर जाके इन्होंने बड़ा नॉन्टेड साडा पादरी है, लोग कोई बाहरों आके कहेगा यार केड़ा पादरी ने सिखा नहीं रहा, ये जो हरकतें आएंगी फिर भी नहीं काटी तू बेटा चिंगम मुंह तो शर्म करके काट लै। ये खुदा दा घर एक रेस्टोरेंट नहीं जे। हम भूल रहे हैं असल तहसीब। मैं तुहानू पहले दस्या दूसरे बताए पता नहीं किस तरह अपने खुदा के घर जाते हैं, सानू जिस तरह दिल च आ जाओ खुदा को ही आ रहे हो। कितने कितने बाब पढ़ने हैं और द्वार को कितने पढ़ने हैं? 1 साल में आप बाइबल पूरी पढ़ दोगे, बल्कि क्रिसमस का सीजन फ्री होएगा। 24 रात को जो मर्जी करना, 31 दिक्कत जो मर्जी करना, 7 दिन फ्री हो जाओगे। फिर भी अगर सिर्फ इतनी पढ़ लो ना, दिन में 15 से 20 मिनट बाइबल पढ़नी पैनी है तानू। जो अच्छी उर्दू पढ़ता है, जिसकी उर्दू मेरी चाहिए ना, उनको 3 मिनट लग जाएंगे बस। और 25 मिनट अगर आप खुदा के कलाम को दे दो ना, 25 मिनट, तो अगले साल जब हम कभी यहां पे बैठे होंगे ना, ताकि सारे का हाथ उत्ते होएगा। मगर ये जुनून जड़ा चंद देंदा ही है। मैं दुनिया के ट्रैवल करके बड़े लोगों को मिलता हूं और वो कहेंगे शायद मेरी जिंदगी में फेस गुजरा, मैं लोगों को मैं अपने दिल आना, मैं जो यीशु कबूल की तरह मैं कहना अगले साल बाइबल पढ़ लेंगे। अक्टूबर के ना प्लान दुआ हाय 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 जनवरी 1 जनवरी से बाइबल शुरू करनी है। 1 जनवरी तो बाइबल शुरू करनी है, 7-8 जनवरी ना फिर सितंबर जो आना है ना, सोचने लग जाना यार अगले साल बाइबल लाजमी खत्म करनी है। जब आप अपने फैसले आज ठीक ना करोगे, कल ते छोड़ोगे, फिर कल वाले काम कल ही होंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता था फर्स्ट से शुरू करनी है, तो अगर फोकस करता तो उस फर्स्ट तक मैं बाइबल पढ़ चुका होता दोबारा। और ऐसे बहुत से मसीह आप खुद भी हो गए। आज रात कलाम सुनाने से पहले आपको सबसे बड़ा मुकाशफा यही दे सकता हूं, खुद बाइबल पढ़नी सीखो। डॉक्टर बिली ग्राम साहब जो अपनी लेट 90s में थे, अपनी जिंदगी के इख्तिताम में थे, तो उनका एक डिसाइपल था, उसने उससे पूछा डॉक्टर बिली ग्राम, if God gives you an opportunity and he gives you another life and he says you to give you opportunity to preach his gospel once again, what you will going to do the best? अगर खुदा तुझे दोबारा मौका देता है और तुझे कहता है कि मैं तुझे दोबारा से जंग करता हूं, तो अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट काम तू क्या करेगा जो तू समझते तूने ठीक नहीं किया? वो शख्स जिसने जमीन पर जिस्म में रह के सबसे ज्यादा रूहें मसीह के लिए जीती है, वो शख्स इसे सबसे ज्यादा इस मनादी को दुनिया की इंतहा तक लेके गया है, वो शख्स जो पायनियर है टीवी के अंदर अंजील लेकर जाने को। उसने पता क्या बोला? I will going to study the word of God more. और वो लड़का शौक हो गया। बिली ग्राम का कहना था मैं खुदा के कलाम को ज्यादा पढ़ूंगा।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यीशु को पूरी तरह नहीं जाना जिस तरह मुझे जानना चाहिए था। यीशु तो मेरी हर चीज को जानता है। कि दुनिया के फाइनेस्ट प्रीचर का कहना है, कहता है यीशु तो मेरी हर चीज को जानता है, यहां तक कि जब मैं बात लेता हूं मेरे जो बाल गिरते हैं ना, बाल जेड़े मैनू पता भी नहीं, वो भी वो गिनता किन्ने डिगे ने, 10 6 5 4। शुक्र मेरे उन्होंने घट गिनने पैंदे ने। तारक साहब के ज्यादा, उन्होंने वस्तों भी ज्यादा। तो मैं फिर कहना मेरे थोड़े थोड़े करके गिनी। That was the answer of that man. उस शख्स ने पता क्या बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं उस खुदा के बेटे को बेहतर जान सकूं। और उस लड़की ने उससे पूछा क्यों तू उसको इस तरह चाहता है? उसमें उसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि एक दिन मैंने उसके सामने जाना है। जिसने उसके सामने जाना है ना, वो उसको जानता है या नहीं जानता, ये इंपॉर्टेंट है। वो आपको जानता है, वो आपकी छवि को अपनी हथेली पे गड़ा हुआ उसने आपकी कुर्बानी दी, उसने आपको खरीदा है, उसने आपकी कीमत दी है, उसने आपको मोल लिया है। क्या मैं और आप उसको जानते कि नहीं जानते? क्या मैं और आप उसका जिंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे? क्या मैं और उसका वफादार हैं या नहीं है? दुआ करनी बड़ा मौजा नहीं जे, गैर जुबान बोल लेनी को बड़ा बड़ा काम नहीं जे। खुदा के रूप को अपने साथ रखना सबसे मुश्किल काम है। 24/7 उसकी प्रेजेंस में रहना सबसे मुश्किल काम है। शौंगेशु साहब लिखते अपनी किताब में कि मेरे कल्चर में मौज और भी करते थे, मगर इसकी जिंदगी फर्क थी, क्योंकि मैंने चारों अंजीलों में इस शख्स को जनाजे में नहीं देखा, और जिस जनाजे में गया इसने जनाजे को भी खुशी में बदल दिया था। उसकी बुक 4 डिमेंशन, चौथे रुख के अंदर वो ये लिखता है, कहता मेरी जिंदगी सिर्फ इस वजह से बदली कि जो नाम यीशु नाम का जो शख्स है, ये सारों से मुख्तलिफ है, ये सारों से चेंज है, ये सारों से डिफरेंट है। जनाजे को कोई खुशी में नहीं बदल सकता है, मगर ये वाहिद है जिससे कोई जनाजा नहीं पड़ा, और जिस जनाजे में इसको लेके गए, इस जनाजे को खुशी में बदल दिया है। अगर वो जनाजे को खुशी में बदल सकता है, आज आपकी हर दुख को खुशी में बदलने का अख्तियार रखता है। अगर वो जनाजे को जिंदगी दे सकता है, तो आज आपके मरे हुए रिश्ते को जिंदगी देना जानता है। वो जिंदगी का मंबा आज रात यहां पे मौजूद है। जिंदगी देने वाला आज रात यहां पे मौजूद है, जिसके मुंह से जिंदगी बहती है, आज रात यहां पे मौजूद है। मगर हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं? पैसे, हाँ हम कर लेंगे, इतना सोचो जितना कर सकते हो। आप मैथ की 9-10 की किताब 3वीं रेंज नहीं पढ़ सकते हो, 2 साल लगते ने। ये समुंदर है, इसको एक दफा पढ़ के आप नहीं सीख सकते हो। रोटी कितनी दफा खाते हो? कितनी दफा? क्यों खाते हो? क्योंकि आदत पाई है। अफ्रीकाई लोग एक दफा खाते जे, तो भी कहा मिट्टी खा लेंगे ने जी। यूरोप में, स्पेन में लोग 5 दफा खाने की आती है। क्यों? क्योंकि आदत डाल ली है उन्होंने। नेचर है, कल्चर है। स्पेन में लोग 5 दफा खाना खाते हैं, सुबह 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे, तो फिर रात 8 बजे। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर है। उन्होंने अपनी बॉडी को आदत डाल दी है इस चीज की। असर रेहान साहब, जिस चीज की आदत पालो ना, वो होती है, ना करो तो फील होता है कुछ। कितने लोग चाय पीते हैं? वो हाथ उठाएं। मैं कल ही क्रिश्चियन है ਤੁਹਾਡੇ अंदर। कितने लोग हैं जिस बात चाय ना पी तो उन्होंने सिर दर्द होता, वो हाथ चुकन डरे बगैर। क्यों? क्योंकि आपने आदत डाली हुई है। मेरा नहीं होता, मेरा सरदर्द नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को आदत नहीं डाली चाय की।
ये आदत है सिर्फ। अगर आप खुदा के कलाम की आदत ले लोगे ना, ताड़े दिल में पीड़ हो रही होगी, रूह अंदरों भुखी होगी, तकलीफ हो रही होगी, एक चीज़ नहीं मुझे मिली अभी तक। और क्या है? खुदा का कलाम नहीं मैं आज पढ़िया, आज हमने खुदा से बात नहीं की, मैंने दुआ नहीं की। आप जो लोग बाइबल पढ़े बगैर 10 घंटे दुआ करते हैं ना, तो जो बाइबल ज़्यादा पढ़ के 15 मिनट दुआ करे बराबर कर सकता है। मालूम है क्यों? उसकी दुआ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड होगी। दुनिया के बड़े प्रीचर अब घंटे नहीं से दुआ करते लोगों से, सेकंड की प्रॉफिटिकली तौर पे डिमेंशन में मूव करके फेथ के अंदर मूव करते हैं, से डिक्लेरेशन देते हैं। क्यों? उनको मालूम है चाबी की है, उनको मालूम है किस वक्त पे कौन सी आयत से खुदा से बात करनी है। अगर आपने क्वेश्चन निकालना स्क्वायर रूट का, अगर आपको स्क्वायर रूट लगाना ही ना आता, आप कभी भी नहीं जवाब निकाल सकते। इसी तरह ये है, आपको अगर दुआ करनी है तो आपकी दुआएं बेहतर किस तरह होती हैं? कलाम से। जब कलाम नहीं पढ़ना, मैं एक दफा एक जगह था, बदरू काट रहे सन, 8-9 लोग काट खलोगे ना, बदरू लगे हुए ना। एक बड़ी आगे शाखा खा जा रहा, बता तेरा नाम, दूजा कह रहा है किधर से आई है, तीजा कह रहा है किन्ने भेजा है, कितने जाएंगी, कितने साल तो। मैंने यूं खड़ा हुआ, मैंने यूं देख रहा हूं, मैं बदरू को पूछा, मैं क्या, मैं क्या निकल नहीं रही, कहती मजे ले रही है ना। मैं की मतलब, कहती मैनू दस मैं कि ताबे होना, कहती मैं निकलने के तैयार हूं, मगर मुझे ये नहीं मालूम मैंने ताबे किसके होना है। एक कह रहा कित्थों आई है, एक कह रहा है ना की है, एक कह रही है किन्ने भेजे है। कहती अब मैं किदा ऑर्डर मानना, मैं सारों का मानने के लिए तैयार हूं, मगर 9 के ताबे नहीं मैं हो सकती। इसी तरह आप 2 मालिकों की खिदमत, अगर उस मालिक की खिदमत करनी है ना, तो वह पैरामीटर पहले बाइबल तो शुरू होना चाहिए। और जिसको बाइबल नहीं पढ़नी आती उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाइबल इलेक्ट्रॉनिक बाइबल भी है, ऑडियो बाइबल आप सुन सकते हो, लेकिन जरा पढ़ सकता हो ना सुने, पहले पढ़े भाई सुने, बहाना नहीं चाहिए दुनिया कोई भी। मेरे फोन में 8-9 ऐप्स हैं, उनमें से एक ऐप ऐसी जिसमें 2000 वर्जन है ट्रांसलेशन के, 2000 वर्जन। कभी कदार मेरा दिल करे मैं चाइनीज में बाइबल सुनने लग जाना, समझ लो कोई नहीं, मैंने 1 मिनट भी बंद कर देना। मुझे कोशिश होती है सुना सही लगेगी कैसी बाइबल, अंदर समझ कोई नहीं आती। आपने किसी भी चीज को अगर डेडिकेट कर लो ना, आप उसको पाते जरूर हो। तो अगले साल आप तक आपने क्या करना है, क्या करना है? हाँ, बाइबल पढ़नी नहीं, बाइबल जेनेसिस चैप्टर 1 रेवलेशन चैप्टर 22 तक। मगर कब? जब आप उसको आज से शुरू करोगे। अगर सीखोगे ना, अच्छा आज क्या तारीख है, 7 तारीख, असि ऐसा करने 11 तो कर लांगे, पूरा नंबर नवा शुरू होएगा, फिर कोई नहीं जो शायद आज रात ना पढ़ सको, कोई गल नहीं, कल से ना अपनी जिंदगी के अंदर टाइम निकाल लो। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल चीज ही नहीं सुनते। ट्रैवल कर रहे हो, बस से बाइबल पढ़ सकते हो, फोन के अंदर खाने के, अगर जॉब करते हो 1 घंटे का रोटी का टाइम है, आधे घंटे खा के आधा घंटा बाइबल पढ़ के उत्थे 6 बार पढ़ सकते हो। बट वी आर नॉट डूइंग इट। सैमसन के अनॉइंटेड था, लेकिन उसको नहीं नॉलेज थी कि खुदा के साथ किस डिमेंशन पे रहना है। प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता रहा, कसवी औरत के पास, कितना को एडिक्टेड था सर वो बंदा, बाइबल में लिखा है। फिर दलाइला को टूट गया, दलाइला से पूछा उन्होंने, बालफ्रेब देते, बालफ्रेब तो देते उन्हें भी अगे दलाइला को बालफ्रेब देते। दलाइला फिर नाराज, फिर एक वक्त आता है कि दलाइला को वो सच बता देते हैं। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 16,
2 हिस्सों में कलाम सुनाऊंगा। उसका 16वां बाब और उसकी 18 नंबर आयत से। अगर कोई अच्छी उर्दू पढ़ सकता है तो वो सामने आके जरा पढ़ दे। 16वां बाब उसकी 18 नंबर आयत। हमें बाइबल को मेडिटेट करने की जरूरत है। माइक में द बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 18। बेटा पढ़े। जब दलाइला ने देखा कि जब दलाइला ने देखा, क्या देखा? कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया। दिल खोलकर सब कुछ एक बता। मिनट, दिल खोलकर अगर दलाइला दिल को देख सकती है तो आपका खुदा क्यों नहीं आपका दिल देखता होगा? दोबारा पढ़ी इसी आयत को और गौर से सुनना। जब दलाइला ने देखा, जब दलाइला ने, मेरी मदद करना, जब दलाइला ने क्या देखा? कि उसने दिल खोल कि उसने ऊंची, कि उसने क्या करके? भाई ताड़ा दिल कैसा? आज किस तरह अपने दिल को खोल रहे हो अपने खुदा के सामने? उसने तो दलाइला के सामने खोल लिया। आप किसके आगे अपना दिल खोलते हो? दोस्त के आगे, मां बाप के आगे, दुनिया के आगे, या अपने खुदा के आगे खोलना चाहते हो? और उसने दिल को देखा। सैमसन अनॉइंटेड था, दलाइला अनॉइंटेड नहीं थी, फिर भी वेख नहीं थी, कुदरत रखती सी। इतने पादरी अनॉइंटेड नहीं वेख पाते सर, कहते ने असीं अनॉइंटेड हां, तो जेड़ा वेख सकता और ते फतवे ला देंगे। दलाइला देखा था। वजह की बात, सैमसन पादरी सी ते दलाइला कुछ नहीं सी, दलाइला से वो मशूक सी, मगर सैमसन अनॉइंटेड था। क्या था सैमसन? क्या था सैमसन? सेपरेटेड भी था खुदा के लिए, चुना गया भी था, मसाशुदा भी था, ठहराया गया भी था, मां के बातन से बेशतर। और थियोलॉजी के तौर पे कहा जाता है कि यीशु उसकी मां को पैगाम लेके आया था। उसका जो थियोलॉजी पढ़ाई जाती है प्रोफेटिक वर्ल्ड के अंदर, प्रोफेटिक टीचिंग के अंदर, उसमें बताया जाता है कि वो यीशु था जो उसकी मां के पास आया था, क्योंकि उसने अपना नाम अजीब बताया था। और अजीब नाम बाइबल के अंदर यीशु का है। जिसाया कहता है तुम उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत कबाब और सलामती का ज्यादा रखना। That was 100% Jesus। और यीशु का कलाम उसकी मां तक आया था। जिब्राइल नहीं लाया था, मिकाइल नहीं लाया था। अगर जिब्राइल मिकाइल आते तो नाम लिख दिया जाता, मगर उसका नाम नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि उसका नाम सब नामों से आला है। अगर उसका नाम लिख सकते तो लिख देते। जब डैनियल के लिए गारों में गया था, अगर उसका नाम लिख सकते तो लिख देते। जब उससे जूब के लिए आपकी भट्टी में गया था, वहां भी बोला चौथे की शक्ल अल्लाह सात जैसी है, जो खुदाओं का बेटा है, सिर्फ एक है जो खुदा का बेटा था, है और रहेगा। और उसने मुझे और आपको उसके बेटे और बेटियां बनाया है। जो मर के जिंदा हुआ है वो इससे दुनिया का निजात दहिंदा है। उसके बगैर किसी के पास निजात नहीं है और कोई निजात नहीं दे सकता है और कोई निजात देने की कुदरत नहीं रखता है। कहता है दलाइला ने उसके दिल को दोबारा जब दलाइला ने देखा कि उसने जब दलाइला ने कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया। दिल खोल के सब कुछ आगे क्या लिखता है? तो उसने फलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा। उसने बच्ची की आवाज आ रही है पीछे दिक्कत या नहीं आ रही? नहीं आ रही बेटा, थोड़ा ऊंची आवाज बोल। जब दलाइला ने देखा कि जब दलाइला ने अगर नहीं आए तो बाइबल खोल लो, सारे ना करो।
जब दलाइला ने देखा ये दूसरा दी आनी चाहिए ना, बच्ची ने आई दूसरा दी, जब दलाइला ने देखा, क्या देखा? कि उसने दिल खोलकर कि उसने दिल आगे बैठा, सब कुछ बता दिया। सब कुछ आगे। तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे उसने दिल खोलकर सब कुछ मुझे बता दिया है। उसने दिल खोलकर अपने सीधे हाथ को उठाइएगा और बोलिएगा मेरे पीछे, आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में, तेरे बेटे यीशु के नाम में आज रात मैं तुझसे मांगता हूं कि मैं अपना दिल हर शख्स के सामने ना खोलूं, बल्कि तू मुझे हिकमत दे कि मैं जानूं कि मेरा दिल तेरे लिए है, मेरा दिल तेरे लिए है, और तू दिलों को जानता है और परखता है, इसलिए मैं अपना दिल इंसानों के सामने ना खोलूं, बल्कि तेरे सामने आगे बेटा। क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और उसके आगे और रुपए अपने हाथ में लेते आए। क्या लेके आए? शुरू तो ना पैसे नहीं रौला जे दुनिया च, यीशु पहला नहीं सी जड़ा विकिया, बस उसकी कीमत थोड़ी लाई कि रौला मैनू है, वेचना तो सही, लखा ही तो वेचते बेचारे नूं, बेचा सिर्फ उसको 30 दिनार पे, 1 महीने की सैलरी तो बेच छड़िया, 1 महीने तनख्वाह दे यीशु की कीमत लाई सी, और मेरी और आपकी सबके गुनाहों की कुर्बानी दे के चला गया। कीमत वो 30 दिनार लाई, 3 लाख ते ला लेंदा बेवकूफ। सर 300 का तो पैरों से लोग परफ्यूम पा देंगे सन, 300 दिनार, और उस समय 1 दिनार तनख्वाह थी लोगों की, और 300 दिनार का लोग उसके कदमों पे खुशबू डाल देते थे, तो उन्हें 30 में उन्होंने वेच छड़िया। असर आंसर, अगर परफ्यूम 300 का पहनता होगा तो हदिये कितने लाभते होंगे। फिर भी इंसान का दिल किसके सामने खोलता है? यहूदा ने दिल जाके सरदारों के सामने खोल दिया। बात दिल दीजिए, ताटा दिल कितने खोल रहे? आपका दिल कहाँ पे? आपके बच्चों का दिल कहाँ पे? आपकी फैमिली का दिल कहाँ पे? आपका दिल अगर बाइबल में है ना, तो आप इस बाइबल के बगैर नहीं जी सकते, मगर अगर आपका दिल कहीं और है ना, आप उसी को जियोगे। कितने के पास फेसबुक है? कितने देर को फेसबुक है? सारे आसमानी ना हो रहा कोल भी, चलो खैर है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ बेटा। तब उसने उसे अपने जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर क्या किया? एक आदमी को बुलवाकर 7 लोटे जो उसके सर लटे, जो उसकी लटे थी ना, सैमसन लटा रखता सी, हिप्पी जिन्हें नशा दैट इज ट्रू। अगर अमेरिका में जाओ तो हिप्पियां का काम जो, लेकिन उस टाइम जरूरत ही रखी गई थी। यीशु के वाल लंबे से सन, छोटे नहीं सन, बॉब का लंबे सन, आर्मी कट नहीं सी यीशु का। दैट इज रियलिस्टिक चीज। आगे क्या लिखता है बेटा? 7 लटे जो उसके सर पर थी मंडवा डाली। आगे। और उसे अजियत देने लगी। दुनिया की मोहब्बत आप पे सिर्फ अजियत लेके आएगी। क्या लेके आएगी? दुनिया की मोहब्बत क्या लेके आएगी?
दुनियावी मोहब्बत क्या लेके आएगी? ऊंची आवाज आपकी कम है। दुनियावी मोहब्बत आप पे क्या लेके आएगी? क्या लेके आएगी? अगर और वाले चाहिए ना काट देना। पहली लव मैरिज बाइबल की पता है केड़ी है? कितनों को पता है बाइबल की पहली लव मैरिज कौन सी है, या दुनिया की पहली लव मैरिज केड़ी है? याकूब और राखल की 14 साल गुलामी। कितने साल? कितने साल? 14 साल गुलाम रहे कुड़ी ली। दुनिया की मोहब्बत आपको पीछे ही लेके जाएगी। उसने ठीक क्या गलत क्या लहरा टॉपिक है, लेकिन गुलाम रहा सिर्फ कुड़ी के चक्कर में। अपने मामे का मामी ने भी उन्हें सही लॉलीपॉप दिता। आज भी हम छोटी छोटी बातों में ना खादमों के खिलाफ हो रहे हैं, पास छोटी छोटी चीजों के अपने पादलों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और सेम ये प्रॉब्लम वहां पे भी थी। उसको छोटा सा टॉफी उन्हें खाई है तो कुड़ी तो उन्हें ऊंज भी दे देनी सी, मेहनती सी, शरीफ सी। उन्होंने कहा लालच पाओ, शर्त डालो। आपको अबलीस जो भी देगा ना शर्तों पे देगा। यस्सु ने आपको किसी शर्त पे निजात नहीं दी है, उसने अपना खून दे के आपको खरीदा है और उसकी कोई भी कीमत अदा नहीं कर सकता है जो यस्सु ने आपकी कर दी है। यस्सु ने कोई शर्त नहीं रखी, शर्त की रखी उन्हें उचारण ने। तौबा करो रुजुला ताकि तुम्हारे गुनाह, तौबा करो रुजुला ताकि तुम्हारे गुनाह। मगर हम क्या चाहते हैं? आगे क्या लिखता है बेटा? सीधी पढ़, दूसरा कलाम भी सुनाना है। और उसका जोर उससे जाता रहा, और उसका जोर उससे, उसका जोर उससे, उसका जोर उससे, उसका जोर उससे। उसके पास जोर था। फिजिकली तौर पे कहा जाता है अगर इंसान की बॉडी की स्टडी की जाए ना तो सैमसन जैसी बॉडी शायद किसी को नहीं खुदा ने दी होगी। जो लोग आज भी तुसी क्लैशन कोप ले लो ना, क्लैशन कोप ते 1000 बंदा नहीं मार सकते। सर क्लैशन कोप की जब तक आपने मैगजीन बदलना ना तो बंदूक का पता उन्हें समझ आएगी। जब तक मैगजीन बदलना ना और टिकट आके किधर छाड़ छड़नी है। मगर वो शख्स सर अपने हाथ के साथ सिर्फ जबड़ा पकड़ के हड्डी, कितनी को जोर होगा उसके हाथ में, जो उसके करीब आता होगा उनकी काम के ढेग जाता होगा। एंड ही वॉज नॉट अ प्रेयर वॉरियर सर, वो डिफरेंट टाइप का जंगजू था। इसलिए कभी किसी खादम से मत लड़ना। शायद पास्टर रेहान की कॉल कुछ और हो, मेरी कुछ और हो। इसका क्या मतलब है इनकी कॉल छोटी और मेरी बड़ी है? नहीं, हम बेसिकली एक दूसरे को पैरामीटर में लेते हैं। एक खादम के स्टैंडर्ड का, ये खादम के स्टैंडर्ड का नहीं। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आपके जो बच्चे आपसे पैदा होते हैं उनके नाक किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का रंग बड़ा के देंगे। हम बहन भाई हमारी हाइट लैग है सारों को, शक्ल साड़ियां मिलदियां ने मगर कद नहीं मिलता। मेरा भरा मेरे तो 2 साल छोटा है, गंजा है बिल्कुल। मेरे शुक्र ने बाल होते करेंगे ने। क्या मुझसे कम है? नहीं। क्या मुझसे बेहतर है? नहीं। उसके अपने जीन्स हैं, मेरे अपने जीन्स हैं। इसी तरह खुदा का रूह आपके साथ काम करता है, आपकी कुर्बानियां दे, आपकी कुर्बानियों को जांचता है, आपकी कुर्बानियों को देखना चाहता है। और ये जो अगली आयत है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है। बेटा पढ़ो साइड। फिर उसने कहा, ए सैमसन, फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। ए सैमसन, फलिस्ती तुझ पर कौन सी? ए सैमसन, फिलिस्ती तुझ पर, फिलिस्ती तुझ पर। आगे क्या लिखता है? और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावन उससे अलग हो गया है। लेकिन उससे खबर, लेकिन उससे खबर। ये सैमसन की बात कर रहा हूं, जिसके लिए यस्सु आया, उसका नाम देने, उसकी मां को पैगाम देने और उम्मीद देने। कहता नजर होगा और भी लोगों को रिहाई देगा, छुड़ाएगा, सूरमा होगा। उसके लिए बाइबल लिखी है और खुदा उससे जुदा हो गया, खुदा की रोर उसको खबर। दोबारा पढ़ी, ऊंची पढ़ी थोड़ी, यही सिर्फ हिस्सा खबर ना थी वाला।
और कहने लगा कि मैं और दफा की तरह और कहने लगा मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, अपने को लेकिन उससे मैं ताना पंजाबी झटके ला सकता मतलब लड़न जाना इंज सैमसन करता होएगा जी मोटे मोटे चुकता होएगा मैं दसना काम सर मतलब कि आमे से करिए भाई साहब भाई इंज ही होंदा जे और समझे कौन मान लिया है मुझे मैं देखता हूँ भाई मेरा केड़ा है बड़े लड़न जाता है ना उदों नहीं हिसाब लाता सैमसन ने पूरे माहौल केड़े आए मगर बाइबल क्या कहती है लेकिन उसे खबर ना थी लेकिन उसे कि खुदा सैमसन को खबर नहीं थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया कि खुदावंद उससे गॉड सेपरेटेड फ्रॉम हिम और उसके नाम का मतलब है सेपरेटेड फॉर गॉड और अब वही बाइबल कहती है गॉड सेपरेटेड फ्रॉम उसके नाम का मतलब खुदा के लिए अलग किया गया और अब बाइबल कहती है खुदा उससे अलग हो गया है ये जिससे मैंने बाइबल की आयत रूहानी तौर पे सीखी ना उस दिन मैं कई घंटे रोता रहा कम के डर के मैं खुदा ने क्या खुदाया मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूं मैं रोड पे सोने के लिए तैयार हूं मगर अपना रूह मुझसे कभी जुदा ना करे मेरी गलती अगर हो जाए मुझसे गुनाह हो जाए मुझे माफ कर दी अपना रूह मुझसे जुदा ना करे जब खुदा का रूह आपसे जुदा होता है आपको नहीं पता होता आप उसी तरह दुआएं करते हैं उसी तरह लोग आपकी इज्जत करते हैं मगर खुदा का रूह जब आपसे जुदा होता है ना बेटा आपको कभी भी पता नहीं चलता साउल को पता ही नहीं था खुदा का रूह उसके साथ है नहीं फिर भी 12-14 साल बादशाह रहा But God was not with him. एक बाइबल की ऐसी आयत है जिसको हम मसीहों को आज जानने की जरूरत है खुदा का रूह आता है शायद जो पहली दफा ताटे था तुम काम दे मोहसिनों का ये एक्सपीरियंस होता है मगर जब जाता है ना नाव पूछ के आंदा जे तो ना पूछ के वो आपके कैरेक्टर को देखता है आप फिजिकली किस तरह हो और आप स्पिरिचुअली किस तरह हो सैमसन के बालों में जोर नहीं था उस हुक्म के अंदर जोर था जो खुदा ने उसके लिए फरमाया था कल उनको बच्चा ठीक खिलो पाद साहब ने दसिया सी सैमसन के वाल खुदा ने कहा उसके वाल लंबे सन तो मैं भी लंबे वाल गोदी रख लूंगा इसे बता दूं वो बालों का नहीं था सिर्फ एक ऑर्डर था उस दौर पर उसने हुक्म दिया ये तू करना ये नहीं करना और जिस दिन उसने उस राज को खोल दिया उस दिन खुदा उससे जुदा हो गया बाल थे फिर आए उन्होंने वाला नाल नहीं वो कुछ जुटा नहीं करके मारता सी बाइबल में लिखा है चपड़ा हाँ हाँ हाथ ना मां बाइबल के अंदर प्रूफ है उसकी सारी चीजों के वाला ने किहड़े लट्ठा इंज घुमांदा सी ते लोकी डिग रहे होंदे सन मदारी घर सी उचार ही वाज अ वॉरियर बाल उसके लंबे थे जदों दा पैदा होया सी कदी उस तरह नहीं फेरिया सी ये बात सच है मैं कितनी लंबी गुत्त होनी होती पता कोई नहीं इतने तक होए लट्ठा मारा इतनी बड़ी थी कि लट्ठे बन गई थी संभाल नहीं जानते होंगे सारों बाल इस वजह से लट्ठे बनी थी पोनी कह लो परांदा कह लो मगर फिर भी वो बालों से नहीं मारता था और उसका हाथ भी नहीं मारता था उस हाथ के अंदर एक हाथ होता था उस हाथ के अंदर एक खजूरी होती थी उसके साथ कोई रहता था और जो उसके साथ रहता था वो उससे बड़ा था
जो दुनिया में रहता है। और वो जो दुनिया में रहता है, जो मुझ में आप में बसता है, वो बड़ा नहीं है, बल्कि जो मुझ में आप में बसता है वो कल भी बड़ा था, वो आज भी बड़ा है, वो कल भी जोरावर था, वो आज भी जोरावर है, वो कल भी फातेह था, वो आज भी फातेह है, वो कल भी गालिब आता था, वो आज भी आपके लिए गालिब आना चाहता है। मगर आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? आप उसके लिए क्या करने का सोच रहे हैं? आपकी रूहानी जिंदगी किस तरह है? आपकी दुनियावी जिंदगी किस तरह है? फाइनेंशियल जिंदगी तो बात की टॉपिक है। आप फिजिकली तौर पे कैसे हैं खुदा के हुजूर? फॉर एग्जाम्पल, मैंने पाकिस्तान आना था, जब मैं मैक्सिको में था तो मैं अपना वेट नॉर्मल लेके गया, लेकिन जिस समय मैक्सिको गया उससे मुझे एहसास हुआ कि मैक्सिको में 46-47 डिग्री गर्मी थी, 40-47 डिग्री गर्मी। पाकिस्तान तो भी ज्यादा थी। मैंने यहाँ पे ज्यादा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि जितना आपको पसीना आएगा आपकी बॉडी कम होती जाएगी। ऐसे ही है सर। मुझे एहसास हुआ कि मैं हूं मैक्सिको, अमेरिका इतने 46-47 है, अगर मैं अपनी फिजिक उतनी रखी तो मैं इतने ही लग जाऊंगा। तो मैंने जाने के 6 दिन बाद पाकिस्तान जाना है, उत्ते गर्मियां ने। मैंने मैक्सिको में खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, हैवी मीट लेने लग गया और अपना वजन 5 किलो मैंने बढ़ा लिया। बच्चों ने, मेरी बहनें हैं, इन्होंने बोला आप थोड़े मोटे आए हो। मैं क्या, हाँ मैं जान के मोटा आया हूं। उसकी वजह यहाँ पे मुझे पसीना आना है, तो अगर मेरे में चर्बी ना हुई तो आप मेडिकल साइंस को समझ दो। फिजिकल मतलब कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने किसी डॉक्टर ने नहीं आके दसिया, मेरे में हिकमत होनी चाहिए। मुझे मालूम था मैंने डेली पाकिस्तान के अंदर 15 दिन प्रीच करना है, तो कितने 2 घंटे, कितने 2.5 घंटे, कितने 3 घंटे। तो हालत देख लो मेरी क्या। और आज रात बिल्कुल ठीक हाँ, कल रात जो हालत से तुम सोच नहीं सकते। इसलिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी को पहले देखने की भी जरूरत है। अगर आपको डायबिटीज है, आप रोजा रखने से पहले डॉक्टर से अपने पूछें, वरना अस्पताल ही बैठे होंगे। आप 2, 3, 4 दिन आज तक नहीं होगा, 6 महीने साल बाद आपकी बॉडी में इफेक्ट होएगा उस चीज से। अगर खुदा आपको बोले ना 6 महीने रोजे टूट जाए डायबिटीज से नाल, तो 6 महीने रोटी ना खा, फिर कर लो, कख नहीं जो होगा। खुदा ने मुझे और आपको फिजिकली तौर पे हिकमत भी दी है, और हमें उस हिकमत को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। फिजिकली तौर पे अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। और फिर दूसरा स्टेप आता है स्पिरिचुअली। तो आप स्पिरिचुअली जितने भी ठीक हो जाओ, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं, क्या करोगे? सर, पाकिस्तान के बहुत से खादम 50 साल की उम्र कहते हैं बुजुर्ग खादम आ रहे हैं। बुजुर्ग कितने यार, यंग मुंडा है, बाहर 78-80 साल का बाबा। जब मैं जॉयस मेयर के फादर के साथ प्रीच किया ना, स्पिरिचुअल फादर के साथ, जॉयस मेयर के, वो 86-87 ईयर्स का था। 10,000 का गिरजा सी, बंदा इंज नस रहा जिवें यंग। हम हैरान थे यार, इन्ना फिट है। साढ़े 80-50 साल के बाबे, 60 साल का पादरी, मोस्टली सारे नहीं मैं कह रहा, 80% इस मुल्क के पादरी सिर्फ कलामे बरकत देने लिए आते हैं, उन्होंने बच्चा पादरी होता है। क्योंकि हम फिजिकली तौर पर अपने आप की ख्याल ही नहीं रख रहे। आपका बदन रूल कुद्दस का, योर बॉडी इज टेंपल ऑफ गॉड। आपको इस बॉडी का भी ख्याल रखना है। उन्हें मैं रूहानी ते भी आना, तो फिर अगे फाइनेंशियल ते भी जाना, पहले जिस्मानी सिखा रहा हूं। उसने अपना जिस्मानी बदन खराब कराया, रूहानी जिंदगी भी खराब हो गई। सैमसन ने अपनी जिस्मानी बदन का ख्याल नहीं रखा पासनदीन, क्योंकि उसके जिस्मानी बदन के लिए ऑर्डर था। आपके बदन के लिए भी ऑर्डर है, राती सोना दिने जागना। असी राती फोन दिने। दुनिया के जितने बड़े खादम हैं सुबह 5 बजे उठ जाते थे। जितने बड़े खादमों को मैं जानता हूं, देर से, जब देर ना उठे हो तो 5 बजे, 4, 4:30 उठे होंगे।
हम लोग यहाँ पे सोते इतने बजे, आपकी बॉडी न्यूट्रिशन में ठीक नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए डाइट ठीक नहीं है। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आप खुदा को उस तरह प्रेज नहीं कर सकते। मैं डायबिटीज पेशेंट हूं, डायबिटीज पेशेंट, सुबह इंसुलिन लेता हूं, 28 लेता हूं, 28, और ये बहुत ज्यादा, आप नर्स हो, आप इसको समझते हो। डेली 2.5 घंटे इतने पसीने खलो नहीं सकता हूं बंदे, लेकिन मुझे अपनी डाइट का पता, मैंने उसको किस तरह लेनी है, मुझे मालूम है कितनी डाइट लेनी है तो कितना मेरा पसीना निकले तो मैं फिर भी ठीक रहूंगा। ठीक है, खुदा का फजल है मेरी जिंदगी पे, एक अलग बात है, लेकिन मुझे अपनी डाइट का पता है। मैं इतना खाना है तो मैं खाना है, तो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि मेरी डाइट के लिए ठीक नहीं है, मैं डिग जाऊंगा। आपको अपने फिजिकल बॉडी की हिफाजत करने की जरूरत है, जिस्मानी बदन की हिफाजत करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर खुदा का रूह बसता है। वो रूह कदों बसेगा जब बदन ही खराब होएगा। इस बदन में जब गुनाह होगा ना, खुदा नहीं जब बसेगा। खुदा आपसे जुदा नहीं होता, हम खुदा से जुदा होते हैं। क्योंकि बाइबल लिखा है, मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे, मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे, मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे। ये उसका प्रॉमिस है, मगर आप उस प्रॉमिस को किस तरह पूरा करते हो? आप उस प्रॉमिस को किस तरह पूरा करना चाहते हो? आप उस प्रॉमिस को किस तरह जीने की कोशिश कर रहे हो? उसने तो वादा किया है, और वादों में सच्चा खुदा है। उसके वादे हां के साथ और आमीन के साथ हैं। वो इंसान नहीं के झूठ बोले, वो खुदा है, मगर हम अपनी बॉडी को नहीं संभाल पा रहे। सेम हैपेंड विद सैमसन। क्या हुआ सैमसन के साथ? अपना दिल खोल दिया। इधर राती कुड़ी मुंडे लगे ने, मामा को क्या पता जानू, मैं जो तुझे प्यार करता ना, मामा को तो पता ही नहीं है। मामा ते पागल है ना, मौत के मुंह तो तेनों कट के आप ही मौत के मुंह के तेनों पैदा कर देता, तो मामा को पता ही नहीं पास रहा था। पापा को क्या पता जानू जो मैं तुझे चाहता हूँ। बुढ़िया को कहेगी हाँ ये तो बात ठीक है, मेरी मामा को भी नहीं पता। मेरे बच्चे कभी मैं बड़े होके मैंने कहना पापा तुझे नहीं पता, मैं हिसाब नहीं लाना कि यूरोप में कितने, मैं ऐसा दसना कि मैंने पता या नहीं पता ना, कि 6 महीने बिस्तर पे पे रह गए। 6 महीने पूछांगा मैंने पता या नहीं पता, फिर कहेंगे नहीं पता, वरना 6 महीने दोबारा बिस्तर पे जाओ। बच्चा जिस दिन बोले ना पापा आपको नहीं पता, फिर उन्होंने दसो पापा को किन्ना को पता है। जो सब तो वड्डा पैप हो ना घर लोहे का, वो कड्डो, कमर तो थले थले मारो, उत्ते मारो कि ज्यादा खर्चा बाज टाडा होएगा, इंजे मारो कि दोबारा होश रखियो। हाँ हाँ, यसू ने भी एक छेंटा कढ़िया सी, तुसी कि मेरे खुदा के घर प्यो के घर में बनाता है। बच्चे आज बॉडी को समझ ही नहीं रहे। ये बच्ची है, खड़ी हो बेटा, जरा खड़े हो खड़े हो खड़े हो। इसको ब्लड प्रेशर हो जाता जे, 18 साल उम्र नहीं है मेरी भैन है। चलो भी आना तरले करना, नाश्ता करना, नहीं इससे नहीं होता है, तो ब्लड प्रेशर ही होना है भाई। ना कहीं दूजा डांट के अपने डांट दिया, नाराज नहीं होना है मेरा लव बहुत है। दूजा कितने गया ना, दूजा ब्लड प्रेशर का मरीज मेरा हारूसा, इधर इधर नाश किया बेटा, नाश किया। ये मेरा ट्रैवल करता है, मैंने सवेरे उठ के पहले डर होता है कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। मैनू सवेरे उठ के दुआ करनी, लोकी पादरी होके इधर आ बेटा, लोकी वेखन तेन 23 साल उम्र है इसकी। कितनी उम्र है? कितनी? नहीं 23 का होया नहीं, अभी थोड़े सितंबर 22 साल और 10 महीने उम्र है इसकी। ब्लड प्रेशर है इसको, इसका ब्लड प्रेशर खेड़ता है ना, कभी उत्ते कभी थले कभी थले कभी उत्ते। राती नींदर जो हिलता है सिर पे हाथ रखना। आज मैंने कह रहा है, आपको पता नींद में दुआ कर रहे थे, मैं क्या डॉक्टर मैं नींद ही नहीं कर रहा था, तेरा ब्लड प्रेशर हिल रहा से, मैनू नींद उठ के तेरे से दुआ करनी पड़ी। जब उठ तो पहले इन्हू वेखना है तो दुआ करने का, हाथ पैर ठंडे तो नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि डाइट ठीक नहीं है।
अगर एक खुदा की कॉल है कि 80 साल की खिदमत नहीं कर सकता, 60 साल की उम्र जब बात डंडे लैके फिर रहा होगा, क्यों? बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड। मैं इसे किसी और को नहीं बुलाया, ताटे चो होरा ने बड़ा कोई बुला सकना मैं, बट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी सर। इधर जा रहे, इधर आओ। इसका ब्लड प्रेशर 3 दिन पहले 40 था, अगले दिन इसका ब्लड प्रेशर 178 था। आप नर्सिस हो, आपको ज्यादा पता है, तू एंजल इन्हें नहीं समझ आई बात, क्योंकि आपको पता नॉर्मल बंदे लिए बड़ा औखा है, बच्चे हैं उन्हें फॉर 40 in 24 to 180। क्या वजह है? डाइट ठीक नहीं है, घर में इनके हर चीज है मगर डाइट ठीक नहीं है। इसी तरह बाइबल में हर चीज है। अगर आज आप मुश्किल में हैं तो इसलिए नहीं है कि खुदा ने कुदरत कोई है, आपको अपनी गलतियों को देखने की जरूरत है, उनको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इस बाइबल में हर चीज है जो कि आपको चाहिए है। ये बाइबल आपको हर चीज से आजादी देना जानती है, ये बाइबल आपको हर चीज से जिंदगी में चुराई देना जानती है। ये बाइबल कहती है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें ऊंचो की आपके वास्ते में, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें। खुदा का कलाम इसको सच्चाई से आजाद कर सकता है। सिंपल, योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। अगर ये अपनी डाइट का ख्याल रखने लग जाए, मगर अगर ये डॉक्टर को जाके गोली लेना चाहेगा तो गोली फिर इसका ख्याल रखेगी, और इसको इस उम्र से लेके जब तक ये वापसी खुदा के पास ना जाए सारी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी। आप गोली खाना चाहते हो कि उस बॉडी को खुद ठीक करना चाहते हो? इसी तरह आप सिर्फ पादरियों से हाथ रखवाना चाहते हो या एक दिन आप किसी पे हाथ रखना चाहते हो? ये मेरा और पास्टर नदीम का या पास्टर रेहान का किसी का फैसला नहीं है, ये आपके फैसले हैं। आज रात हम तो सारी जिंदगी आप पे हाथ रखते रहेंगे, मगर आप कब अपने आप को स्टैंडर्ड पे लाओगे कि आपके पास होगा कि बोले कि मान ले दुआ करो खुदा मुआवजा करेगा। ईमान लाने वालों के दरमियान, ईमान लाने वालों के दरमियान who believe in Christ can manifest the miracles of Christ। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है यीशु के मौजूद को मैनिफेस्ट कर सकता है, मगर कब? जब आपकी बॉडी टेंपल बन जाती है रूह कुदस का, जब खुदा का रूह आपकी बॉडी में रहने लग जाता है, बसने लग जाता है, समाता है, आपकी जिंदगी में से मौजूद होने लग जाते हैं। मगर बाइबल क्या कहती है? बेटा दोबारा पढ़ी सैमसन के लिए इसी आयत। फिर उसने कहा, ऐ सैमसन, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए, और फिलिस्ती तुझ पर आगे। और वो नींद से जागा और वो नींद से इन्ना को भी होश सौंदा सी, वाल कट के होश नहीं आई। बड़े कहने लोग हम तो ऐसा सोते हैं ढोल बजा लो, ना ना ना, रूहानी बंदा नहीं कभी भी इंज सौंदा। पास्टर नदीम साहब ठीक है या नहीं? जो स्पिरिट मैन है ना, वो हर टाइम ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ रूह जाग रहा ਹੁੰਦਾ एक डिमेंशन ਵਿੱਚ। वो सोते हुए जाके इस वजह उन्होंने कह रहा है आप रात को सोते हुए मुझ पे दुआ करो। उन्होंने पता नहीं मैं सुता नहीं सा, मैं उठा ये अद्धा सुता सी, क्योंकि उसका डिमेंशन नहीं है मेरे तक आने की अभी। सर कैसे सोगा पास्टर नदीम साहब कि वाल कट गए, बंदे घर आए, दरवाजा खुलिया, उस तरह फिर लठा उतरिया, तो होश नहीं के वाल ही नहीं, उसने झटका अपने आप को झटके नहीं वाल की, तो होश नहीं, वाल है ही नहीं मेरे। आज जो माँ बाप यहां पे बैठे हैं, मत इतने बेहोश हो कि आपको पता नहीं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारी बेटियां दूसरे मज़हब में शादियां कर रही हैं, गलती किसी की नहीं है, गलती आपकी और मेरी है, गलती चर्च की है, गलती कलीसिया की है, गलती माँ बाप की है कि हम उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको सिखा नहीं पा रहे हैं। लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसको चलना है।
हम सोए हुए हैं, हमें जागने की जरूरत है। अपने बच्चों पर नजर रखें, देखें क्या देखते हैं यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर क्या देख रहे हैं, पोस्ट क्या कर रहे हैं, लाइक क्या कर रहे हैं। अगर आप फोन के सहारे अपना बच्चा छोड़ रहे हैं तो आपके बच्चे की तरबियत फोन कर रहा है, और जो तरबियत फोन कर रहा है वो गुमराही में लेके जा रहा है, तारीकी में लेके जा रहा है, मौत का फर्जंद बना रहा है। बेटा ऐसे सो रहा था, उसको होश ही नहीं थी। उसके घर में लोग आए होंगे, नहीं उस तरह ले आए, टिक 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 टिक। अपनी मोहब्बत में गम है। असी खुदा दी मोहब्बत दी डोब पा रहे, सैमसन की औरत दी मोहब्बत डोब गया सी। जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान आया अप्रैल में 12:05 पे मेरे वालिद साहब को पैरालाइज हो गए, अंधे हो गए, और सुबह 9 बजे मुझे फ्लाइट पे बैठना था। मगर मुझे मालूम था कि दुनिया इधर से हो जाए, मैंने फ्लाइट पे बैठना है। मुझे मालूम था कि मेरे बहन भाई मुझसे नाराज हो जाए, मेरी मां मुझसे नाराज हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए पहली मोहब्बत मेरा खुदा है, उसके बाद दुनिया का हर रिश्ता मेरे लिए है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे लिए क्या बोले, मुझे फर्क पड़ता है मेरा खुदा मेरे लिए क्या बोलता है। और एक दिन मैंने उससे एक अल्फाज सुनना है, ऐ वफादार खादम, ऐ ईमानदार नौकर, माय फेथफुल सर्वेंट। ये सुनने के लिए मेरे कान तरसते जिस दिन मैं उसके पास जाऊंगा, तो ये ना मुझे बोले तूने मुझसे ज्यादा किसी और को मोहब्बत की थी। मुझे जिंदगी में सब चीजें मिल जाए, मगर वो जो अल्फाज उसकी बादशाह में जाके सुनने को मिलेंगे, दुनिया की पूरी जायदाद, दौलत, इज्जत, शोहरत उन अल्फाजों के सामने कुछ नहीं है। जिस दिन आसमानी लश्कर, जिस दिन अरबों करोड़ों फरिश्ते मूसा, इब्राहिम, दानियल, दाऊद, एलिया, लीशा वहां पे खड़े होंगे, और खुदा मुझ जैसे इंसान को जो बदन में कमजोर था, जो जिस्मानी तौर पे कमजोर था, जिससे गुनाह भी था, गलतियां भी थी, उसको दुनिया का निजात दहिंदा, दुनिया का बनाने वाला बोलेगा वफादार नौकर, माय फेथफुल सर्वेंट। और वही अल्फाज वो आपके लिए भी रखता है, और आपको भी बोलना चाहता है, और आपकी नस्लों को भी बोलना चाहता है। मुझे मालूम था कि मेरे बाप को कुछ हो गया, मैं उसके जनाजे पे भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बाप ने एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन अगर आज रात आप में से एक भी ऐसा खड़ा हो जाए ना जो इंजील को सुनाने लग जाए, तो मेरे लिए कई जनाजों से बेहतर होगा। वो कई गमों से ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि अगर आज रात आप में से कोई एक भी ऐसा खड़ा हो जाए जो बाइबल को पूरी तरह पढ़ने लग जाए, उसकी जिंदगी के फैसले बदल जाएंगे, उसकी नस्लें बदल जाएंगी पूरे तौर पे। लोगों के कलाम सुन के आप लोगों के मकाशे बोलते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ के आप आसमानी मकाशे लोगों तक लेके आ सकते हैं, आसमानी बातें लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। उसको होश नहीं थी बेटा, उसको पता नहीं था। आज हम भी बहुत से मां बाप सो रहे हैं, आज हमारे बहुत से ऐसे हम में हैं जो खोए हुए हैं, जिनको पता नहीं बच्चे रात को क्या कर रहे हैं। आज जो मां और बाप यहां पे बैठे हैं, मत सोएं, अपने बच्चों की तरबियत करें। स्कूल के टीचर का काम नहीं आपके बच्चों को तरबियत करना, वो तालीम देता है, तरबियत नहीं कर सकता है। इसलिए बाइबल में खुदा ने बोला लड़के की, बच्चों की उस राह पे तरबियत कर। तरबियत मां बाप करते हैं। आपको और मुझे अपने बच्चों की तरबियत करनी है, आपको और मुझे अपने बच्चों के लिए लड़ना है, उनके लिए खड़ा होना है, उनके लिए रोल मॉडल होना है। अपने बच्चों को दुआ करना, क्या करो, अपने बच्चों को दुआ करना,
क्या करना है? अपने बच्चों को दुआ करना ना सिखाएं, खुद दुआ करना शुरू करें, उनको दिखाएं दुआ किस तरह करनी है। हम बच्चों को सिखा रहे हैं, खुद दुआ अपने बच्चों के सामने दुआ करें, वो आपके बच्चे खुद दुआ करने लग जाएंगे। जो दिक्कत बच्चियां पे जोर पाओगे, आप ही नहीं ना करोगे, बच्चों के आप ही करता नहीं, ये कोई चीज नॉर्मली खैर ही है। हम बच्चों को दुआ करना सिखाते हैं, खुद दुआ मैं अपने बच्चों को दुआ करना नहीं सिखाता, दुआ करते देखते हैं वो मुझे। मेरी जो 7 साल की बेटी है ना, उसको बाइबल की 66 किताबें जुबानी याद है, नाम उनके। और मैं यूरोप में रहता हूं, जहां लोगों की गुमराही है, ये है वो है। तरबियत आपकी अपनी है। तारीकी जितनी मर्जी क्यों ना हो, ना मेरे पे तारीकी है, ना मेरी नस्ल पे तरीकी होगी, ना आप पे तरीकी है, ना आपके बच्चों पे तरीकी होगी, ना आपकी नस्लों पे तरीकी होगी, क्योंकि जो नूर आप पे है वो तारीकी पे गालिबाना जानता है। तारीकी उसको कबूल नहीं करती, मगर वो तारीकी पे गालिबाना, तारीकी पे गालिबाना, तारीकी पे गालिबाना अपना हाथ उठा के बोलेगा, आज रात पूरे ईमान से मैं अपने घराने पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी नस्लों पे इस कलाम को बोलता हूं, ऊंची इस कलाम को बोलता हूं कि ना मुझ पे तारीकी रहेगी, ना मुझ पर, ना मेरे घराने पर, ना मेरी नस्लों पर, ना मेरी नस्लों पर, क्योंकि कलाम में लिखा है तारीकी नूर को कबूल नहीं करती। कबूल करे या ना करे, कबूल करे, कबूल करे या ना करे, लेकिन नूर, नूर तारीकी पर गालिब आना जानता है, क्योंकि नूर ना सूरज से है, ना बल्ब से है, ना दुनिया से है, क्योंकि नूर खुदा का बेटा, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जिसने मौत पर फतह पाई है। वो हर तरीके पर, हर दुख पर, हर जादू पर, हर धागे पर, हर लानत पर, हर चीज पर गालिबाना जानता है। जो नूर है, मैं उसका फर्जंद हूं, जिसका मैं फर्जंद हूं, तारीकी उससे डरती है, डरती है, डरती है, डरती है, डरती है, क्योंकि नूर तारीकी पर गालिब आता है, गालिब आता है, गालिब आता है। सोचिए आज रात आपकी फिजिकल लाइफ कैसी, पहले उसने अपनी फिजिकल लाइफ खराब की, फिर उसकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब होगी। और स्पिरिचुअल लाइफ कैसी खराब होगी? खुदा का रूह उसमें से चला गया। क्या चला गया? क्या चला गया? ऊंची क्या चला गया? खुदा का रूह उसमें से, खुदा का रूह उसमें से, खुदा का रूह उसमें से किधर चला गया? पता ही नहीं। कहता है ना हवा को कोई देखता है कहां से आती है और कहां को जाती है, इसी तरह रूह को ना कोई देख सकता है। वो जब आता है आपको नजर नहीं आता, जब जाता है फिर भी नजर नहीं आता। दुनिया में बहुत से खादम हैं जो पुरपिट पे हैं मगर खुदा उनके साथ नहीं। विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, जब आयत मैंने पढ़ी मेरा अंदर से दिल रोने लग गया। जिस दिन मुझे कितनी ना पढ़ी थी, मगर जिस दिन मुझे इसका मुकाशफा समझ आया मेरा दिल अंदर से रोने लग गया, कंबन लग गया। मैं क्या खुदाया हर चीज़ बर्दाश्त, तेरी रूह के बगैर मैं कख नहीं कर सकता। मेरे बच्चे जहन्नम चले जाएंगे,
मैं जहन्नम का फर्जंद हो जाऊंगा, क्योंकि रूह के बगैर आप आसमान पे नहीं जा सकते। रूह के बगैर आप उसके पास नहीं जा सकते। आज रात मुझे नहीं मालूम आप किस हालत में बैठे, मगर वो आपकी हालत को बदलना, वो आपकी हालत को बदलना, वो आपकी हालत को बदलना। मगर कब? जब आप उसको जानेंगे। ऐवी लोग की कहेंगे खुदा लानत नहीं देता, बाइबल पढ़ी हो जे। अलीशा ने बच्चे मरवाते सर, पतरस ने चर्च के अंदर बैठे मेंबर मरवाते। क्या पतरस से मारे? सब नहीं मारे। किसने? किसे मारे? किसे मारे? किया किसने सी? ये बाइबल है, हम ऐसी फैंटेसी में जी जा रहे हैं। नहीं हमारा खुदा, हमारा खुदा। मैं लिखा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। मैंने लिखा कहर नहीं करता, जिसनों कहर करता ना तो जमीन भी खोलना जानता जे, तो जिंदा नेस तो नबूद करना जानता जे। जिंदा मत गलत फलसफों में जिंदगी जिए। खुदा का कलाम दो धारी तलवार है, और तलवार जो चलती है ना चाचा ना ताया ना मामा ना फुफी ना भरा ना कुछ नहीं जो देखना। आप किसी के भी रिश्तेदार हो आप जहन्नम जा सकते हैं। आप किसी भी चर्च के मेंबर हो आप जहन्नम में बैठे हो सकते हैं। यस्सु के शागिर्द और यस्सु का एक रसूल जहन्नम में है। तो अगर यस्सु के शागिर्द यस्सु का रसूल हो सकता है ना, तो कोई भी जा सकता है। मिनिस्टेरियल जिंदगी के अंदर, मिनिस्टेरियल जिंदगी के अंदर या क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा रुतबा ना अपोस्टल है। एक अपोस्टल भी जहन्नम बैठा जो रसूल बना, यहूदा इस्करियोती। He is right now in hell. Once saved, always saved की डॉक्ट्रिन गलत है। आपकी निजात आपसे खोई जा सकती है। सैमसन से जिस दिन खुदा का रूह जुदा हो गया ना, उस दिन खो दी गई, लेकिन आप उसको दोबारा पा सकते हो। क्या कर सकते हो? दोबारा पा। बोले अपना हाथ उठाएं। आसमानी बाप, तेरा कलाम जिंदा है। आज रात मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी नस्लों के लिए उस बरकत को मांगता हूं जो पुष्ट दर पुष्ट वफादारी की है, जो पुष्ट दर पुष्ट वफादारी की है। आज रात मैं तेरे हजूर हूं और तुझसे मांगता हूं तेरा रूह मुझसे जुदा ना हो। पता नहीं आपको कितना ईमान है, लेकिन अपना हाथ उठा के रखिए। रिपेंटमेंट की दुआ एक डिमेंशन है, मगर उसके रूह के साथ जिंदगी जीने के लिए अलग डिमेंशन है। अपने हाथ को उठा के रखते हैं। तेरा रूह मुझसे, मेरे घराने से, मेरी नस्लों से जुदा ना हो, क्योंकि तेरे रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तेरे रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आज रात हम तेरे हजूर हैं। आज रात हम तेरे हजूर हैं, और आज रात हम तुझसे मांगते हैं कि तेरा रूह मुझसे, मेरे खानदान से, मेरी नस्लों से जुदा ना हो। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर मेरी गलतियों, मेरी खताओं को, मगर अपने रूह को मुझसे जुदा ना करना, जुदा ना करना। अगर खुदा का रूह आपके पास नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत रख के भी आप कंगाल हो, बेकार हो और किसी हाल में। मगर अगर खुदा का रूह आपके पास है ना, तो आप एलन मस्क से ज्यादा बाबरकत हो, आप बिल गेट्स से ज्यादा प्रॉस्पर हो, और आप जेफ बेजोस से ज्यादा बढ़ोतरी में हो। जो दुनिया के 3 अमीर लोग हैं इस टाइम,
मगर तीनों के खानदान टूटा हुआ है, डिवोर्स है, बर्बाद है। मगर जब आप खुदा का रूह आपकी जिंदगी में होता है ना, तो आपका कुछ भी ना होना, आपके पास सब कुछ होता है। क्योंकि जो रूह दे सकता है वो मुर्दा को भी जिंदगी देना, तो मुर्दों को भी जिंदा करना। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो आज आपके कारोबार को जिंदा कर सकता है, आज आपके रिश्ते को जिंदा कर सकता है, आज आपके घराने को जिंदा कर सकता है, आज आपकी मुश्किल को जिंदा करके उसको खुशी में बदलना जानता है। और इसी बाब के अंदर वो आयत मिली जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है जितनी दफा मैं उस आयत को पढ़ता हूँ। और वो आयत है शिकालाका यार। अपने कदमों पे आज रात खड़े होते हुए साथ 28 नंबर आयत को बेटा पढ़िए, इसी बाब की 28 नंबर आयत। तब सैमसन ने खुदावन से फरियाद की। तब सैमसन ने, एक मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। तब खुदावन ने सैमसन से फरियाद की। मैं कि एकदम मैं बोलूंगा फिर दूसरी बोलना है। तब खुदावन ने सैमसन से फरियाद की। गलत पढ़ी जा रहे हो ना, यही प्रॉब्लम है। हाँ, देखा ये फर्क है जो बाइबल ना होगी हाथ में। ये फर्क होगा जब बाइबल आपके अंदर नहीं होगी। खुदावन ने फरियाद करने के सैमसन ने करनी है। अपनी एक उंगली ना कान जरा फाड़ना, डरे बगैर खोलो, ताड़े कान नहीं पूरे खोलो, सारे नहीं पकड़ो, सारे डर क्यों रहे हो, करो अपने कान में उंगल पाओ ताकि ताड़े कान खुलना, वो हिलाओ। जब जहाज में बैठे ना कान जो बंद हो जाए फिर इंजन करना पैदा है, बोला शां 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 होती रहती है। इस वजह से मैं हमेशा तो बेटा दोबारा पढ़ी जरा। तब सैमसन ने खुदावन तब सैमसन ने खुदावन से 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 क्या फरियाद की और कहा, ऐ मालिक खुदावन, ऐ मालिक खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता मैं तेरी ऊंची मैं तेरी क्या मेहनत करता हूं कि मुझे याद कर और कि मुझे आए। पता है क्या, उसको बाद में पास्टर रेहान एहसास हुआ कि खुदा से जुदा नहीं होया, उन्हें भूल गया है। बेटा पता क्या कहता है, मुझे पता क्या कहता है, खुदा एक मौका दे दे सिर्फ, मुझे याद करके मैं भी तेरा। पैदाइश की किताब ऑलमोस्ट इन्हीं आयतों पे खत्म होती है जब यूसुफ कहता है और खुदावन तुम्हें यकीनन याद करेगा। 400 साल तकरीबन खुदा भूल जाता उस कौम को भी, मगर शुक्र है सैमसन अकलमंद सी, उन्हें क्या खुदावन मुझे सोचे अगर वो आपको याद कर ले फिर क्या होएगा। जब उसने अपनी कौम को याद किया ना, 25 लाख बंदा तकरीबन 25 लाख लोगों को गुलामी से निकाल के और एक कभी गरीब नहीं निकले। जब खुदा आपको याद करता है आप गरीब, जब खुदा आपको याद करता है आप गरीब, जब खुदा आपको याद करता है आप गुलाम, जब खुदा आपको याद करता है आप लानत में, जब खुदा आपको याद करता है आप दुख में, जब खुदा आपको याद करता है आप बदहाली में। अतियान होने भी यकीन नहीं है, जरा गौर ना सुनो, खत्म कर रहे हैं। जब खुदा आपको याद करता है आप दुख में, जब खुदा आपको याद करता है मुश्किल में, जब खुदा आपको याद करता है आप गुलामी में। आपकी आवाज अभी बहुत कम है। जब खुदा आपको याद करता है आप दुख में, जब खुदा आपको याद करता है आप दुख में, गुलामी में, बदहाली में, परेशानी में, मुसीबतों में, गुलामी में, कर्जे में, लानतों में, ऊंची लानतों में, अपने दोनों हाथों को उठाना आज और बोलना, आज रात आसमानी बाप हम तेरे हुजूर हैं और आज रात हम चाहते हैं कि तू हमें
याद कर। नहीं, आवाज आपकी बहुत कम है। आज रात हम तेरे हुजूर हैं, हमें याद कर, हमें याद कर, हमारी दुआ को सुन, हमारी फरियाद को सुन। जिस तरह तूने सैमसन की दुआ को सुना, फरियाद को सुना, आज रात हमें याद कर, हमारी दुआ को सुन, यीशु के नाम में आमीन। क्या लिखता जल्दी जल्दी। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर। कि मुझे आगे बेटा। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ऐ खुदा, फक्त इस दफा और तू मुझे जोर बख्श। फक्त इस दफा और तू मुझे जोर बख्श। आप जो मांगते हो खुदा आपको वो देता है। सैमसन ने मौत उस दिन मांगी तो मौत भी उन्हें मिल गई। सैमसन अगर दुआ करता ना कि मैंने जोर दे, मैं ना तो मारा तो मैं बच जा। आप जो अपने मुंह से बोलते हो आप जीते हो। फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का डिफरेंस क्या है? फिजिकल लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो, मगर स्पिरिचुअल लाइफ में आप एथिक्स पे चलते हो। जो आप बोलते हो रूहानी आलम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो आपकी जिंदगी पे होता है। और वो क्या कहता है बेटा, जरा पढ़। ताकि मैं एक बारगी फिलिस्तियों से अपनी दोनों इस बार फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला, अपनी दोनों आंखों का बदला। अपनी दोनों आंखों का आगे। और सैमसन ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया। और सैमसन कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। सो वो फिलिस्तियों के साथ मुझे भी, मगर राहब नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई। राहब फाशा थी सर, जिस्म बेचती थी, मगर उन्होंने क्या, मैं मरना नहीं जे। आपने और मैंने मरना, आपने और मैंने मरना, जी आपने और मैंने मरना। क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है। जो कोई मसीह में है वो क्या है? पुरानी चीजें। और देखो साहब, देखो साहब, जिसे बेटा आजाद करता है वो वाकई ही आजाद हो जाता है। जो मसीह में है वो मर भी जाए तो जिंदा, जो मसीह में मर भी जाए तो जिंदा। साडा हुणे भी ईमान नहीं, बाइबल पढ़ रहे हैं यूहन्ना दी इंजील। लगता है इंजील भी यूहन्ना भी नहीं पढ़ी पूरी तरह। पढ़ी होती तो फिर बोल ही लेते थे। आज रात सोचें थोड़ी देर के लिए। आप ऐसे बहुत से आएंगे, पास दाऊद आएगा प्रोफेसी देगा, की करोगे उधर? जंग हो जानी जे नवी। जितनी दफा आपके लिए खुदा बोलता है ना, उतनी बड़ी जंग अबलीस साडे लिए खिला देता। जंग के लिए तैयार हो। फिर कहते हैं भाई साहब तुसी किया मगर वो तो सारा उलट हो रहा है। उलट नहीं हो रहा बेटा, तू तैयार नहीं सै। तू सिर्फ हालेलुया कीता है, गोडे नहीं तोड़े। दुनिया का सबसे सख्त लोहा है, किसी को लगता है लोहा है, चाहते छोटी लोहा पे रॉड वूड नहीं पे। चलो खैर, चलो कोई नहीं, रहन दे कि मार ही ना दो, मेरी मजाक कर रहा हूं। सुनना मेरी तरफ, लोहा एक सख्त चीज है, ऐसा ही है सर, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग ऑन अर्थ। मगर लोहे को आग पिघला, लोहे को आग, लोहे को आग, लोहा सख्त है मगर आग उसको, और उस आग को पानी, उस आग को पानी बुझा देता है। आग को कौन बुझाता है? और उस पानी को इंसान नहीं, उस पानी को इंसान पी लेता है। नहीं, तू नहीं पीनी पानी, हवा पीनी है ना। आज के बाद तेरा ब्लड प्रेशर आप ही ठीक होएगा बेटा। लोहा
सख्त है मगर आग उसको पिघला देती है। आग सुरावर है मगर पानी उसको बुझा देता है। पानी ताकत वाला है मगर इंसान उसको ये पानी है, इसको कौन पी रहा है? इंसान इसको, और उस इंसान को मौत खत्म कर देती है। इट मीन कि मौत सबसे ताकतवर है। एक कुर्सी लेना सर, एक जरा पीछे भी करना, जरा लेना तू ले। वैसे तो महीने ही बाइबल मुकानी है, पता नहीं केड़े महीने हैं, नहीं पता। लोहे को आग पिघला देती है, आग को पानी बुझा देता है, पानी को इंसान, और इंसान को मौत क्या कर देती है? मगर एक है जिसने मौत को खत्म कर दिया। इसलिए ना लोहा जोरावर है, ना आग जोरावर है, ना पानी जोरावर है, ना इंसान जोरावर है, ना मौत जोरावर है। वो एक है और वो कोई आम नहीं है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई होगा। यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई। यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी कोई। मौत सब पे गालिब भाई। मगर अमाल की किताब दूसरा बाब उसकी 24 नंबर आयत कहती है, मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। सब उसके कब्जा में रहे, सब जोरावर एक दिन उसके भेंट चढ़ गए, सब इंसान मिट्टी में नेस्त हो गए। मगर एक है जो कब्र में गया तो जरूर, मगर उसकी कब्र जिसकी कब्र खाली है आज रात वो यहां पे मौजूद है। जिसकी कब्र खाली है आज रात वो आपके लिए यहां पे मौजूद है। जिसकी कब्र खाली है उसके बारे में लिखा है, और उसको खुदा ने वो नाम बख्शा जो सब नामों से दुख है, मगर दुख से जोरावर एक नाम। बीमारी है मगर बीमारी से ऊपर एक नाम। तकलीफ है मगर तकलीफ से ऊपर एक नाम। मौत है मगर मौत से ऊपर एक नाम। इसलिए सैमसन की मां को कहता है मेरा नाम अजीब है। अगर सैमसन के पास यीशु नाम होता तो सैमसन इससे बड़े काम कर सकता था। इसलिए यीशु ने बोला तुम मुझसे बड़े काम करोगे, ग्रेटर वर्क्स देन मी। आज आप किस तरह यहां से जाना चाहते हैं? उसी दिल के साथ, एक ऐसी उम्मीद के साथ कि हम कल से खुदा के कलाम को बेहतर जानेंगे, हम खुदा के साथ एक बेहतर रिश्ते में जाएंगे। मैं सेमिनरीज के स्टूडेंट्स, पढ़े हुए पादरियों को सुना है, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है कवर टू कवर। सेमिनरीज नहीं आपको सिखा रही कि बाइबल पढ़ लो, फलसफा सिखा रही हैं, हिस्ट्री सिखा रही हैं, थियोलॉजी दे रही हैं, ये दे रही हैं, और जितना मर्जी सीख लो। इस कलाम से बेहतर कोई किताब इस दुनिया में नहीं लिखी गई है। मैंने 8 साल की अपनी खिदमत के अंदर इस बाइबल के अलावा किसी किताब को नहीं पढ़ा है, किसी थियोलॉजन को नहीं पढ़ा है। दुनिया के बड़े बड़े फेमस प्रीचर्स ने जिनकी बेस्ट सेलर्स बुक है, उनकी किताबें पर्सनली साइन हुई मेरी अलमारी पे, मुझे पता नहीं कितने केड़ी दी है। सिर्फ तस्वीर देख के पता चलता है फलाने की किताब है, मैंने आज तक खोली भी नहीं है। और लोगों को किताब लाइनों में लग के खरीदते थे, और मैनू लिया तो उन्हें साइन करके उन्हें अपने सेक्टर में लाया, किताब लेके आओ किताब। मैं कि मेरा भाई तुझे बहुत पसंद करता है, कहने खूब लेना तेरे लिए खैर है, मेरे को पैसे भी नहीं लेते। मैंने आज तक खोली नहीं। हालो मैं क्यों पास रहा हूं? क्योंकि जो मुझे ये किताब सिखाती है वो किसी राइटर की किताब नहीं सिखा सकती। जो आपको ये रिश्ता दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। आज रात आप यहां से कैसे वापसी जाना चाहते हैं? उसी जिंदगी में
कि साल बाद भी कोई आके पूछे तो आप बोलेंगे बाइबल नहीं पढ़ी है। मेरे जो बच्चे हैं ना 2-2 साल के भी, जो जिससे वो 3 माह का था, उस दिन मैंने उसके लिए इंग्लिश और स्पेनिश बाइबल दोनों खरीद के रखी। हाल मैं क्यों? क्योंकि मेरा ईमान है एक दिन मेरे बच्चे बाइबल पढ़ेंगे, एक दिन मेरा ईमान है मेरे बच्चे बाइबल। क्या आपको ईमान है? मेरे बच्चों के पास इंग्लिश स्पेनिश हर तरह की बाइबल अपनी अपनी जाती है। मेरी बेटी बड़ी हुई, उससे बोला पापा ये बाइबल नहीं मुझे पसंद, मुझे पिंक कलर की बाइबल चाहिए, पिंक लेदर, ये ब्लैक है, पिंक लेदर चाहिए, मुझे ना लड़कियों वाला कलर पसंद। मैं किसी मुल्क में फिरते फिरते, मैं जितने जाना था साउथ अमेरिका में, उससे पूछता था यार यहाँ पे बाइबल स्टोर है? वो क्या? हाँ। मुझे ले जाओ यार, मैं कहीं पे नहीं जाता हूँ। मैं क्यों? मैं कि मुझे जाना है, और मैं सिर्फ ढूंढता था पिंक कलर की बाइबल ला के। फिर एक मुल्क में मैं क्या, मुझे पिंक पड़ी थी, मैं कि ये बाइबल मैं लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये रंग जेड़ा भी होएगा मेरी बच्ची बाइबल पढ़ रही है। आपके कितनों के बच्चे स्कूल जाते हैं? वो अपने हाथ उठाएं, डरे बगैर, चिपको, कुछ शर्मा रहे। स्कूल सुबह कितने बजे लगता है यहाँ पे सर? कितने स्कूल लगता है? कितने बजे? 7 से 8। कितने बजे स्कूल भेज दो बच्चे? ये नहीं भेज, ये तो छोटी, जो मैं उन्होंने क्वेश्चन जिन्हें जा रहा, जो माँ बाप भेजते हैं स्कूल भेजते हो ना, यहाँ भी बच्चा उठ के, ताड़ा बच्चा जो आप उठ के दौड़ जाते मोर्चा से तैयार करके। तो अगर बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज सकते हैं तो बाइबल नहीं क्यों नहीं बात सकते? अगर मैथ का एग्जाम की तैयारी करा सकते हैं तो जो दुनिया का एग्जाम है उसकी तैयारी क्यों नहीं करा रहे हैं? आपने बेटे जब 9th की होगी सारी रात पढ़ दोगे, मैट्रिक के रुक कर दोगे, है ना? क्यों? क्योंकि पास होना है। तो जिंदगी च अगर फेल हो गए तो फिर की होएगा? मैट्रिक में फेल हो जाए दोबारा मौका दे। और बड़े लोग को आपने सुना कहते होंगे जिंदगी तो एक बार मिलती है, इसको जरा अच्छी तरह जी लें। सुने ना तुसी लोगों ने भाई जी, जिंदगी रोजाना मिलती जे, मौत एक बार मिलती है, मौत नहीं दोबारा लभनी। उस मौत के लिए तैयार हैं? मैं जो डूबे ना समुद्र, मुझे पता सी मैं दोबारा वापसी नहीं आना। मैं जो समुद्र में डूबा ना मुझे पता सी, लेकिन बिल्कुल तैयार था। मैं कहा जा, जब मुझे कोविड हुआ ना सर, मैं पहली रात जाके ना खुदा को, मैं खुदा लैके जाना ही ना लै जा, घंटा को तो मैं बड़ा परेशान, मैं मर जाना है। घंटे के बाद ना मेरी होश आई। मैं खुदा को मैं क्या मेरी गल सुन, मैं तैयार हूँ। मैं खलोता अपने बिस्तर पर कमदा होया, मैंने साइकोलॉजी तौर पर मैं चंगा खा टुरदा आया। 2 घंटे बाद मैं कंबल ला के, मैं उठिया नहीं जा रहा, मैं चलता हुआ आया हूँ। अब मेंटली तौर पे परेशान होता हूँ। मैं खुदा को बोला, मैं खुदा मैं तैयार हाँ, मैनू लैके जाना लै जा, हस्पताल लै जा, मैनू पता तो मेरे बच्चे संभाल लेगा, मेरी बीवी को रोटी होएगी, कपड़े होंगे, उनका तो बंदोबस्त कर लेगा। मगर तूने मुझे ज़िंदगी देनी है ना, इस तो बेहतर तेरी चीज़ सुनाऊंगा, इससे ज़्यादा तेरी चीज़ सुनाऊंगा, इससे ज़्यादा तेरे लिए कुर्बानियाँ दूंगा, इससे ज़्यादा सब कुछ करूँगा। अगर तू मुझे मौका देगा ना, मैं ज़्यादा करूँगा जो आज कर रहा हूँ। मगर तू लेके जाना चाहता है, मैं तैयार हूँ। मौत तो पता कौन बंदा डरता है? जो तैयार नहीं है। और आपको पता है, बेल मोड़ी से किसी ने पूछा कि तू इन्नी रूहां किस तरह जीता, मतलब किस तरह लोग पा दियो तो सड़न लग गए। उन्होंने अपने होटल रूम बुलाया, उन्हें क्या रोटी छोटी खवा के ना गलबात काफ़ी हुई। तो उनको कहता है अपने होटल का कर्टन हटा के ना, कहता है सामने रोड में क्या है? मेरा बच्चे खेल रहे हैं। एक पादरी कहता है बच्चे, दूजा कहता है वो बिजनेसमैन खलोते ने, लोग कारोबार कर रहे हैं। तीसरा ये अपनी आइन की कोई गाल करता है। वो प्रीचर पता क्या कहता है? कहता है तुम्हें बच्चे नजर आ रहे हैं खेलते, तुम्हें कारोबारी लोग नजर आ रहे हैं कारोबार करते, तुम्हें गाड़ियां नजर आती है जाते, मगर मुझे हजारों लोग जहन्नम जाते नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ उसकी मनाती करता रहता हूं, इससे उसके नाम की गवाही देता रहता हूं। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा ना, आपकी गवाही से, आपके बोलने से किसी की जिंदगी बदल जाएगी, तो जिन तुम गुंगा रहना छाड़ दोगे। क्या कर दोगे? वो कहते हैं हम प्रीचर बनना चाहते हैं। प्रीचर मान रहे हो तो पहले अपने आप को प्रीच करना लग जाए।
कि तू रोजाना यीशु तलीके से दस पाए। किस तरह? अपनी गवाही से, अपने करैक्टर से। झूठ ना बोलो, आपकी पाकिज़गी नजर आए। लोग कहें यार तुम लहदा क्यों, तुम ड्यूटी करते हो लहदा क्यों लगते हो? क्योंकि मैं कहते तो लहदा, मेरा खुदा लहदा है। तू जेड़ा ना घंटे का कह के 3 घंटे सो के नहीं आती, क्यों? क्योंकि मेरा खुदा लहदा है। जो काम मुझे सौंपा जाता है मैं वो करता हूँ। अब अपने करैक्टर से खुदा को दिखा सकते हो। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, कोई आंख खुली ना रहे। हर शख्स अपने कदमों के ऊपर हो। अगर आपको बवासीर है, अगर आप लूले और लंगड़े तो बैठे रहो। अगर तुहानू खुदा ने जिंदगी दी है ना, तो लत्तां दित्तियां ने तो खलो सकते, नहीं तो फिर खुदा की बादशाह जान की तुहानू भी लोड़ कोई नहीं। उत्थे 24 घंटे खलोना पैना जी, उत्थे बहन की कोई सीट नहीं है। उत्थे तक सिर्फ उन्होंने रही है जो गिनती के लोग हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें थोड़ी देर के लिए, अपने सरों को झुका लें। इससे पेश करके हम लोग आपके लिए दुआ करें। अब अपने जिंदगी पर आज गौर करें। सैमसन के लिए किसी अनॉइंटेड वन ने नहीं दुआ की थी, सैमसन ने अपने लिए खुद दुआ की थी। आज पास्टर नदीम भी है, मैं भी, और हम और भी पास्टर्स हैं यहाँ पे। हम आपके लिए मिनिस्टर कर सकते हैं इसी टाइम आपको, मगर इससे पहले आज अपने लिए खुद दुआ करें और जैसी भी आपको आती है उसी तरह करने लग जाए। जिन अल्फाजों में आप बोल सकते हैं उससे बोलने लग जाए। बाइबल में लिखा कि सैमसन गिड़गिड़ाया, ये हुआ, ऐसे हुआ, मगर उसको एहसास हुआ कि खुदा का रूह उससे चला गया और ये वापसी आ सकता है। बरकत आपकी खोई है, आज रात खुदा उसको वापसी देना जानता है। मगर आपको अपनी फिजिकल जिंदगी ठीक करनी है, स्पिरिचुअल जिंदगी ठीक करनी है, आपकी फाइनेंशियल जिंदगी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कदों? जो तुसी फाइनेंशियली जिंदगी के ऊपर सोचने लग जाओगे। क्या सोचने लग जाओगे? कि मैंने पहले खुदा को देना है, फिर खुदा मैनू देगा। जब आप अपने लिए पहले सोचोगे फिर खुदा आपको नहीं देगा। अपनी आंखों को बंद करके अपने खुदा से मांगने लग जाओ। शायद आपको मुआवजा अभी तक इससे नहीं मिला क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे कड़वे दाने जो अब तक आपने निकाले ही नहीं है, ऐसी कड़वी चीजें जो आपने निकाली नहीं है, ऐसी कड़वे बीज बो दिए गए हैं जो आप कभी निकाल ही नहीं सके। या गुनाह है, या खता है, या बदकारी है, या कुछ भी है, मगर आज रात खुदा का बेटा उसको निकालना जानता है। आज रात खुदा का बेटा उसको निकालने का अख्तियार रखता है। आज रात खुदा का बेटा उसको रद्द करने का अख्तियार रखता है। जल्दी से टाइम हो चुका है, अपने लबों को खोल के अपनी जिंदगी को अपने खुदा के आगे झुका के आज उससे बोले आज आपको क्या चाहिए है, आज उससे बोले आपको क्या लेने की जरूरत है। There is something that God is about to do here for you. There is something that God is about to change here for you. There is something that God is going to do for you tonight. There is something that God will going to do for you. Sikhala khaya ra khaya re niba. Sakhala khaya re khaya re be. Sikhala khaya re khaya re be. Shokhala khayi kara khayi sakhala. Sokhara khas sikhala khaya ra bura sandara ra. Shekala kayere kayere bere, sokala kayere bera sandara raba, sekala kayere kalle la bora kalle la, sakala kayere bera sandara raba. A new time says God your Lord, a new anointing says God your Lord, a new kairos. So God says, you will see my glory. You will see my glory. I will allow you to get visitation of angels. Angels will visit you and you will see my glory. हर वो चीज जो तूने मांगी तुझे दूंगा। क्योंकि जब वो नहीं ढूंढती जो पहले थी, अब तुम मुझे ढूंढती। मैं भेजूंगा उनको जो मेरे नूर के ताबे रहते हैं। There's something that God is about to do here tonight. There's something that God is about to change tonight. बना दे। Kairos comes and Kairos goes. Padre en el nombre de Jesús. Espíritu de soledad, अकेलेपन का स्पिरिट आज रात पूरे तौर पे छोड़ जाए।
रिहाई आजादी होगी आगे क्यों गिरेगी बच्चे अगे नु देखना ने पीछे नहीं जाना मुंह दे फल देखना ने something that God is shaking here tonight. सर आपकी टीम को पकड़ दे प्लीज मैं अगर जल्दी मिनिस्टर कर पाऊंगा There is something that God is shaking here tonight. There is nothing that is impossible for God. अब मुझसे कोई भी जिसको किसी तरह का भी मौजूदा चाहिए आ गया जब कह लोग पीछे हो जाए जल्दी से बच्चे पीछे हो जाए इतना टाइम नहीं है किसी तरह का भी आशा मौजूदा चाहिए जल्दी से आ गया भाई एक साइड बहन एक साइड Sikala kaya re mere sende re Sokala kaya re भाई एक साइड बहन एक साइड आ जाए भाइयों को उस साइड आ जाए प्लीज जो दुआ करेंगे इस साइड आ जाए बहन इस साइड आ जाए बच्चों को पीछे करना प्रेग्नेंट बहन कोई भी हो पीछे रहे मैं बाद में दुआ कर दूंगा But God need us to understand the kingdom of God. There is something that God is shaking here tonight. Something that God is breaking here tonight. Shikala kayere kayere rabara sala. Sokhala kayere kale kale le bora. यीशु मसीह के नाम एक नई डिमेंशन शुरू हो. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. सुनिए बात. किसी को भी खादम खड़ा कर सकता है preaching anointing is there तेरे यीशु नाम में तेरे जलाली नाम में तेरे जिंदगी बख्श नाम में तेरे उस नाम में जो सब नामों से आला सुंदर अति पवित्र नाम है वो नाम जो जिंदगी देता है Lord Jesus Lord Jesus Lord Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, your fire tonight, my Lord, your grace tonight, my Lord, your glory tonight, my Lord, your kingdom here tonight, my Lord. Sikala kayere kayere de bakarna se, Sikala kayere de bora sandara na baba lo bichari. चांदो कैमरे से दी आए वीडियो नाचते लगे कपड़े उठे